तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे आना है, तुम्हारे दिल में मुझे आना है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में था और ज़िंदगी में रहूँगा। तुम चाहो या ना चाहो, क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम्हें ये समझना होगा। तुम्हारे दिल में मुझे रखना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें हर वक्त मेरे बारे में सोचना पड़ेगा। तुम्हारा दिल मुझे ढूंढेगा, तुम मुझे ढूंढोगे। एक बार तुम मुझसे दूर चले गए तो वापस नहीं आओगे, मुझे पता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं करूँगा। तुम्हें मेरे पास ही होना होगा। तुम मेरे हो, मेरे दिल में हो और मेरे दिल में रहोगे, मेरी ज़िंदगी में रहोगे। तुम चाहो या ना चाहो, तुम मेरे दिल से कभी निकल नहीं सकते, ना ही मेरी ज़िंदगी से तुम निकल सकते हो। तुम्हें एक बार मैं खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोऊंगा अपने दिल में। तुम्हारी जगह थी, मेरी जगह है और मेरी जगह रहेगी। हर कहानी में तुम्हारे दिल में मेरी जगह थी, है, रहेगी। वॉर चल रही है, वहाँ पे एक ओमेगा खड़ा हुआ है और उस ओमेगा के पास कोई नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसके पास एक सेना है जो कंकालों की है और उसके आसपास खड़ी हुई है। और उस ओमेगा की आँखें पूरी तरह से लाल है और वो ओमेगा सबको मतलब कमांड दे रहा है, सारी आत्माओं को कमांड दे रहा है। ये ओमेगा जो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड पे राज करना नहीं चाहता, वो सिर्फ किसी के लिए लड़ रहा है, वो किसी के मतलब बंधक है। कहते हैं ना कि हमने तुम्हें वचन दिया, उस वचन से वो बंध के रह गया है। इसीलिए वो ओमेगा उस क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया, उस क्लैन के लिए लड़ रहा है क्योंकि सारे क्लैन उसके क्लैन के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जिसकी चीज़ के लिए उसने अपना वचन दिया है वो अपना वचन निभाने तो ज़रूर आएगा। उस क्लैन की बहुत दुर्दशा बन चुकी है। वो हमें गाते ही सारा चीज़ टर्न हो गया। सब लोग जज हॉर्रिबल आंखों से उस ओमेगा की तरफ देख रहे थे और एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, उसकी ब्लड निकल रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ना वो क्या करता है, गहरी सी सांस लेता है और बोलता है विंग। तो विंग अपनी रेड आंखों से उस अल्फ़ा की तरफ देखता है। वो अल्फ़ा जो ब्लड से पूरा कवर था, तो वो ओमेगा विंग उस अल्फ़ा को अपनी तरफ अपनी शक्तियों से, ब्लैक एनर्जी से खींचता है। खींचने के बाद वो देखता है कि उस अल्फ़ा की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो बोलता है अंकल, गगा, ब्रदर। ऐसा बोलते ही विंग जस्ट घूमता है, उसके अंकल को खींचते हुए अपने उसके ब्रदर को खींचते उसके पास लाता है। उनकी भी हालत थोड़ी बहुत ज़्यादा नाजुक थी, लेकिन उस अल्फ़ा की लानवांग जी की मतलब जो चीज़ मतलब लानवांग जी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। तो वहाँ पे उसके अंकल, उसके भाई उसको ना मतलब अपनी बाहों में ले लेते हैं और बोलते हैं क्या हुआ भी जी, तुम ठीक तो हो ना। तो ना वहाँ पे लैन चिरन बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैंने प्रॉमिस किया था किसी से कि जब भी उसको मेरी मदद होगी, अगर एक बार उसका वो मेरा नाम लेगा तो मैं आ जाऊँगा। तो ना वहाँ पे विंग जब वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी अपनी आंखों को ऊपर करके बोलता है मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा था, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो ना वो वांग जी अपने आप को अपने भाई से छुड़ा के विंग के पास जाके उसे अपनी बाहों में ले लेता है। वो छोटा सा टाइनी सा उस अल्फ़ा के सामने दिख रहा था, लेकिन उसकी शक्ति अब बहुत ज़्यादा थी। वो मुर्दे को ज़िंदा करके अपने लिए काम करवा सकता था। तो ना वहाँ पे वो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसीलिए मैं मरने से पहले तुम्हारा नाम लेके अपना प्यार कन्फेस करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम आओ मेरे लिए लड़ो, बिल्कुल नहीं, तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो रेड आंखों से वांग जी की तरफ मतलब शॉकिंगली देख रहा था, तो वहाँ पे विंग जस्ट कमांड देता है सब कुछ जल्द से ख़त्म करो। और वो जल्दी से उसका जर्नल वेनिंग, घोष जर्नल वेनिंग ने सबको घुटने पे ला दिया था। तो वहाँ पे घोष जनरल आते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आपने जैसा कहा था सब कुछ कंट्रोल में आ गया है। जिन जिन क्लैनों ने लैंड क्लैन के ऊपर हमला किया था उन क्लैनों के लीडर्स को मतलब हमने पकड़ लिया है और जिन जिन उनके क्लैन के हायर्स मर चुके हैं। तो वहाँ पे मतलब विंग जस्ट वांग जी से थोड़ा सा दूर होके चिरैन की तरफ देखे बोलता है मास्टर आप जो चाहे उनके साथ वो कर सकते हैं, अभी हमें जाने का मतलब आज्ञा दीजिए। ऐसा बोल के विंग वेनिंग वहाँ से जा रहे थे। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। अभी भी वांग जी के चेहरे से मतलब बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, उसके हाथ से, उसके पैरों से, वो बहुत ज़्यादा लड़ चुका है।
तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी का हाथ छुड़ा के बोलता है ये पॉसिबल नहीं है सेकंड मास्टर लैंड, हमारी और आपकी ज़िंदगी बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग। हम दोनों एक दूसरे के और टोटल अपोजिट है, हम चाह कर भी एक नहीं हो सकते। तो ना वहाँ पे विंग कुछ कहता है और वो सारे क्रॉप्स जो वहाँ पे थे वो सारे मतलब उसके सारे शरीर वहीं पे गिर जाते हैं। गिर जाने के बाद जस्ट विंग मतलब सब मतलब घोड़ जनरल की तरफ देख के बोलता है चलो यहाँ से। तो ना घोड़ जनरल कुछ नहीं कहता और अपने मास्टर के साथ वो चल लेता है। उसके चलने के दौरान घोड़ जनरल बोलता है मास्टर क्या आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हो? सेकंड मास्टर लैन आपसे प्यार करते हैं, मैंने देखा है उनकी आंखों में आपके लिए प्यार। तो वहाँ पे विंग होता है ये पॉसिबल नहीं है वैनिंग, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है मेरे जैसे अनाथ को कोई भी नहीं चाहेगा। मैं जिन लोगों ने मुझे बड़ा किया है मेरी सच्चाई जानने के बाद उन्होंने ही मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें उनसे एक्सेप्ट करना कि मैं एक डार्क कंट्रीब्यूशन करने वाला ओमेगा हूँ और वो मुझे हामी भरेंगे, ये तो गलत है ना। मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं विंग वांग जी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। तुझे पता है ना कि ये सारी चीज़ें क्या होंगी, मुझे कैसे कैसे नामों से बुलाया जाता है। तो ना वहाँ पे वैनिंग बोलता है आप बहुत ज़्यादा ही मतलब लिटरली पावरफुल हो, इसलिए लोग आपके साथ ये सारी चीज़ें करते हैं। तो बोलते मुझे पता है कि मुझे कैसे ट्रीट किया जाता है, मेरे पास पावर है इसीलिए लोग मुझे देख के चुप रहते हैं। वैनिंग मेरे पास पावर नहीं होती ना तो कोई भी मेरे पास नहीं आता। मुझे हर कोई भोग करना चाहता मेरे शरीर को, जैसे मैं इस कास्ट को ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पे वैनिंग ना बोलता है जी मास्टर मुझे पता है कि आपको कैसे कैसे आप मतलब आइस का मतलब क्या बोलते हैं मतलब कितनी घटिया लुक देते हैं लोग अपने ब्याह पे। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, वो जो वांग जी वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे चिरन बोलते हैं वांग जी ये सारी चीज़ें करना बंद करो। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जस्ट विंग की तरफ देखता है और बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वांग जी अपने आप को छुड़ाता है और भाग के विंग के पास आता है। विंग को मतलब नज़र आ रहा था। तो ना वांग जी भागते भागते ना वो गिरने वाला था। तो विंग टर्न होता है और वांग जी को पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो, तुम्हें फिजिशियन की ज़रूरत है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता नहीं मुझे फिजिशियन की नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं हो सकता ये। तो बोलते क्यों नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। तो विंग बोलता है देखो वांग जी ये सारी चीज़ें कोई सेंस की बात तो है नहीं, तुम एक दूसरे के सेंस की बात तो कर नहीं रहे। तो प्लीज़ वांग जी ये सारी चीज़ें करना बंद करो, मैं इन सारी चीज़ों से मतलब तंग आ चुका हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इट इज़ नॉट गुड फॉर मी। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट विंग की तरफ देख के बोलता है विंग प्लीज़ गिव मी वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ। तो बोलता है तुम क्या प्रूव करना चाहते हो बताओगे मुझे, तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते वांग जी, तुम जो करना चाह रहे हो वो कोई सेंस की बात नहीं है, पूरी दुनिया तुम पे थूकेगी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है थूके मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बोलते हैं वांग जी मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और बेहोश हो जाता है। और ऑफ कोर्स विंग कितना भी ताकतवर हो जाए उसकी इनर ताकतवर ही है, शरीर की ताकत नहीं है, एक अल्फा को वो नहीं उठा सकता। तो वैनिंग बोलता है मास्टर क्या मैं मतलब, तो बोलता है हाँ ले लो। तो ना वैनिंग क्या करता है वांग जी को गोद में लेता है, वांग जी की गोद में विंग था, मतलब वांग जी विंग को बेहोशी में भी नहीं छोड़ रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ये मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा है, ये बेहोश हो चुका है। तो वहाँ पे मतलब जो शिचन आते हैं और बोलते हैं वो मुस्कुराते हैं क्योंकि हाँ उनके छोटे भाई ने उनसे बोला था कि हाँ कुछ भी हो जाए वो अभी विंग को अपनी दिल की बात इस मतलब अगर वो इस वॉर में ज़िंदा बच जाता है तो वो अपने विंग को अपनी दिल की बात ज़रूर बोलेगा। और वो ये वॉर जीता भी कैसे, अपने ओमेगा के लिए, अपने प्यार की वजह से वो जीता है। उसका ओमेगा अगर नहीं आता तो वो ये वॉर नहीं जीत पाता। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को मतलब विंग को लेके जाते हैं, वांग जी को लेके जाते हैं विंग के साथ साथ। चेरन जो बहुत गुस्से में थे, लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि विंग तो जाना चाहता है लेकिन वांग जी ही है जो विंग को बिल्कुल भी मतलब परेशान करके रख दिया है, कुछ भी करने लगता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मुंह बनाता है और बोलते क्या है छोड़ो मुझे।
तो ना वहाँ पे कुछ सब वांग जी को मतलब क्लीन किया जाता है। विंग से जब वांग जी से विंग अलग होता है तो ना वो वेनिंग को बोलता है चलो वेनिंग, अगर ये मतलब होश में आ गया तो ये मुझे जाने नहीं देगा। तो वहाँ पे अचानक से कोई सामने आ जाता है। तो ना मैं पहले तो विंग डर गया था। तो बोलते शिजे, तो बोलते हैं हमसे मिलने का मन नहीं करता तुम्हारा? तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं शिजे, ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ, तो बोलते हैं क्या सिर्फ विंग, हाँ मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? तुम्हें मुझे देखने का मन नहीं करता? मुझे करता है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे करता है विंग, आई लव यू। तो ना विंग ना कुछ भी नहीं कहता और बोलते हैं सॉरी शिजे। तो बोलते तुम्हारी सॉरी से क्या मिलेगा बताओगे मुझे? तुम्हारी सॉरी से कुछ भी नहीं मिलेगा विंग, यू हैव टू गिव वेरी केयरफुल। तो बोलते विंग बोलते हैं जी शिजे मैं केयरफुल रहूँगा। तो बोलते क्या से केयरफुल रहोगे बताओगे मुझे? मैं तुमसे प्यार, मैं तुम्हारी शिजे हूँ, तुम्हें कितनी बार खत भेजती हूँ, एक बार आके मुझसे मिल लो, एक बार आके मुझसे मिल लो, नहीं मुझसे नहीं मिलना होता है तुम्हें। तो वहाँ पे मैडम यूँ आती है और विंग की तरफ देख के बोलती है ये मैंने बोला था ना ये नमक हराम है, ये हमेशा से ही था, मैंने इसीलिए इसे नहीं हिलाने के लिए बोला था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, विंग अपने मन में बोलता है ये मुझे ताना मार रही है या फिर मैं नहीं जा रहा हूँ इसके लिए गुस्सा कर रही है, ये मतलब कौन सा ताना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे विंग की कन्फ्यूजन देख के मतलब जेंगचन बोलता है मदर तुझे ताना मार रही है क्योंकि तू घर नहीं आता। तो वहाँ पे विंग जैसे अपनी बत्ती सी दिखा के बोलते हैं जेंगचन। तो जेंगचन ना विंग का बाल पकड़ता है और बोलता है कि मैंने तुझे कितनी बार मतलब वहाँ ले जाने के लिए मतलब तेरे घर पे आता हूँ तुझे लेके आने के लिए, तू सुनता का नहीं है? अभी तेरे वांग जी ने एक बार मन में बोला कि विंग आ जाओ तो उड़ के आ गया ना। तो सच में बहुत ज़्यादा नमक हराम है, मैं कितनी बार तुझे बुलाता हूँ तू आता है नहीं है। तो वहाँ पे मैडम यू जस्ट अपने बेटे की तरफ देख रही थी, वो ना वांग जी जेंगचन के मतलब हाथों पे मारती है जो विंग का बाल अभी भी पकड़ा हुआ था। विंग जैन से छोटा है, वो एक अल्फा है विंग मतलब जेंगचन। तो ना वहाँ पे जेंगचन ना उसके हाथ को मतलब मसलता है। तो बोलता है मैंने कितनी बार कहा है किसी की ओमेगा की बालों को नहीं पकड़ना चाहिए, ये बैड मैनर्स होते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगी, जाओ जाके खुद में बैठ जाओ। तो जेंगचन बोलता मैं बाद में बैठ जाऊँ, पहले से डांट लो। तो वहाँ पे मैडम ये कुछ सोचती है, बोलता ठीक है बाद में ले लेना। तो विंग जो पूरी तरीके से मतलब शॉकिंग नज़रों से देख रहा था, उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो वहाँ पे जैंग फेमी आते हैं जो चेरन के साथ वो आ रहे थे। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया विंग की तरफ देखते हैं, विंग यहाँ पे आओ। तो विंग आता है, विंग को ना जैंग फेमिया अपनी बाहों में ले लेते हैं और बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम कितने कमज़ोर दिख रहे हो, इतने ज़्यादा सूख गए हो यहाँ पे। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है कुछ नहीं हुआ। तो बोलता है कुछ नहीं हुआ, तो मैंने कितनी बार तो तुम्हारे लिए राशन भेजे, तुम नहीं लेते हो, क्यों नहीं लेते हो? तो विंग बोलता है नहीं अब कितना ही करेंगे मेरे लिए। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है हाँ इतना ही फिक्र है तो एक बार आके हमारी प्रॉब्लम भी देख लेते। जंगलैंड की प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है जंगलैंड में प्रॉब्लम चल रही है। तो वहाँ पे जेंगचन बोलता है हाँ वहाँ पे कुछ क्रॉप्स हैं जो बहुत मतलब कुछ आत्माएं हैं जो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रही है, हमें खेती बाड़ी करने नहीं दे रही है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तो पहले क्यों नहीं बताया, वो जेंगचन की तरफ गुस्से में देखता है। तो जेंगचन बोलता है मैं कितनी बार बोलने की कोशिश भी करता हूँ तो सुनता कब है, सुनता है मेरी बात? तो सुनता तो नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो बोलता है कब? तो बोलता है जब भी मुझे मौका मिलेगा। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं हाँ अभी तो कुछ और मतलब इम्पॉर्टेंट है, हम तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, तो वो सारे इवेंट्स ही तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमने क्या ही किया है तुम्हारे लिए, उन लोगों ने तो सब कुछ किया है तुम्हारे लिए। तो ना वहाँ पे विंग बोलते ऐसी बात नहीं है मैडम, आपने मुझे ज़िंदा रखा है, 5 साल की उम्र में दर दर भटक रहा था, आप लोगों ने मुझे लिया है और मुझे इतने सालों तक पाला है, मेरी खर्चे उठाए हैं, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं कब का कि वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। तो ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। विंग मतलब मैडम सब लोगों ने विंग को बोला था रुक जाने के लिए, लेकिन विंग चाहता था कि वांग जी के होश में आने से पहले वो ऐसे फुर्र हो जाए। तो विंग को एक मौका मिला, वो जेंगचन की तरफ देख के बोलता है जेंगचन चलो कहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, चलो जेंगलैंड चलते हैं।
तो बोलते जाना चाहते हो जंग क्लैन? तो बोलते हाँ जाना चाहते हैं। तो 3-4 दिन तो लैन क्लैन में ही रुकना पड़ा था, क्योंकि शिजा ने बोला था कि विंग को 2 दिन रुकना चाहिए, अगर फिर से कोई हमला हो गया तो उनकी मदद चाहिए। तो वहाँ पे विंग रुकता है, देखता है कि कोई भी नहीं होता है। तो वेंस शूज और क्या बोलते हैं मोस ने मिल के लैन क्लैन के ऊपर हमला किया था। जिन क्लैन ने नहीं किया था, जिन क्लैन, जैंग क्लैन, नी क्लैन, वो मतलब क्या बोलते हैं, वो लैन क्लैन के साथ ही थे। लैन क्लैन मतलब सबसे ऊपर का क्लैन था। वो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लैन क्लैन ऊपर का क्लैन है या नहीं, वो अपने कम से कम रखना ज़्यादा करते थे। तो ऑफकोर्स उन्हें ये सारी चीज़ों में नहीं घसीटना था। जिन क्लैन को और पैसे बनाने थे, जो विनी क्लैन को और ज़्यादा आर्मी बनानी थी, मतलब स्ट्रॉन्ग होना था, और लैन क्लैन के पास थी सारी नॉलेज, मतलब मेडिसिन की, कल्टीवेशन की। सब लोग लैन क्लैन से ही कल्टीवेशन सीख के जाते हैं। तो ऑफ कोर्स लैन क्लैन सुपीरियर है। शू क्लैन, वैन क्लैन और मो क्लैन मिल के मतलब सारी चीज़ों को जला देना चाहते थे। उससे पहले ही लैन क्लैन के जो एक कॉपी होती है ना, एक गुफा है, जिस गुफा को कोई भी नहीं खोल सकता सिवाय लैन क्लैन के हायर्स के, मतलब होता है ना ब्लड लाइन, वो वहाँ पे एक कॉपी हर एक चीज़ की होती है, एवरी सिंगल थिंग। उन वहाँ से ही कॉपी करके लोग मतलब लाइब्रेरी प्लेबिलियन में रखते थे। मतलब वांगजी रखता है, शिजन रखता है, चिरेन रखते हैं। तो ना वहाँ पे भी ना जस्ट मतलब वो लोग वो मतलब लेंस की वो चीज़ें हैं ना, जो ज्ञान है वो लेने के लिए आए थे, चुराने के लिए आए थे। तो वहाँ पे भी जो जेंग को बोलता है, तो बोलता है चल ठीक है। तो ना वहाँ पे 2 दिन से वांगजी को होश नहीं आया। फिजिशियन ने बोला है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और स्पिरिचुअल एनर्जी भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ही यूज़ की थी, इसीलिए ये सारी चीज़ें थी। तो ना वहाँ पे भी ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है ना, उसे बहुत बुरा लगता है। वो क्यों पहले नहीं आया? वो पहले आता तो वांगजी के साथ ऐसा नहीं होता ना। तो वहाँ पे मैडम यू जो विंग को घूर रही थी लिटरली, तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मैडम यू की तरफ देखता है और नीचे को लेता है अपना सर। वो कुछ भी नहीं कहता, उसे पता है कि मैडम यू मतलब कैसी है। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट मैडम यू की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं जाता हूँ और टिक करके आता हूँ। तो वहाँ पे भैया हम नहीं जा रहे हैं जंग क्लैन, हमें भी जंग क्लैन वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे वॉर चल गया था इसीलिए हम आए थे, हमें लौटना ज़रूर होगा। तो वहाँ पे मैडम यू जो विंग का मतलब क्या करती है, वो विंग के गर्दन को पकड़ती है। विंग उनसे छोटा है, वो हाइट में भी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं, मतलब 1 इंच छोटा। वो गर्दन को पकड़ती है, जैसे मदर अपने बच्चे के ऊपर बहुत नाराज़ हो जाती है। मेरी मदर अभी भी मुझे पकड़ती है ऐसे गर्दन पे पकड़ के, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, मुझे पीटने जब वाली होती है। वैसे होता है ना कि एक बच्चे ने मतलब गलती की है, उसे सज़ा देने के लिए मदर घसीटते हुए लेके जाती है, फिर हाथ पकड़े या फिर गर्दन पकड़ के, ठीक वैसे मैडम यूँ लेके जा रही थी। और विंग कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि ये उसके लिए नॉर्मल है। अगर ये ऐसा नहीं होगा ना तो उसके लिए अब लगेगा कि अब नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, अगर यहाँ से तुम जियांग क्लैन से बाहर निकले ना, आई स्वेयर तुम्हारी मैं खुद जाऊँगी, जियांग चैन को इस बार नहीं भेजूँगी, जाऊँगी तुम्हारे टांगों को मैं खुद तोड़ के आऊँगी और तुम्हें घसीटते जियांग क्लैन वापस लाऊँगी। आई क्लियर, ऐसा बोल गई मैडम यू, जो मतलब विंग को अपने ही स्वॉर्ड पे उसे उठा ली थी। उठा लेने के बाद वो जंग क्लैन के लिए रवाना हो गई थी। सब लोग देख रहे थे बड़ी बड़ी आंखों से कि ये क्या हुआ भाई, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए पूरे से, मतलब पूरी चीज़ की मतलब ये क्या है। तो ना वहाँ पे विंग जाता है जंग क्लैन वेनिंग भी उसके पीछे पीछे आता है। दोनों वहाँ पे वेनिंग ना बोलता है मास्टर, तो ना विंग बोलता है मैं नहीं आ सकता, तुझे पता है ना कि मैडम लैन ने जो बोला है वो करेंगी। वो उन्होंने पूरे कल्टिवेशन के साल में नहीं जियांग जिन्स वहाँ पे सब लोग थे, मतलब सब लोग ही ना मतलब अपने अपने क्लैन वापस जा रहे थे। लैन क्लैन को समेटने के लिए, मदद करने के लिए वो लोग आए थे और अप्रिशिएट करने के लिए आए थे विंग को। तो ना सबके सामने भी इतना ज़्यादा पावरफुल एक ओमेगा मैडम यू के सामने मैडम यू ने उसको गर्दन से पकड़ा और वो घसीटते हुए लेके जा रही थी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक मदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब उसका बच्चा क्या ऑफिसर बन गया है, क्या हो गया है, वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। बच्चा तो बच्चा ही है, वो किस मतलब वो तो मारेंगी ही, ऐसा होता ना। तो मैडम यू भी बस ही थी।
तो ना वो मानती नहीं थी कि वो विंग को अपना बच्चा मानती है। लेकिन एक मदर जो करती है ना, एक बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करती है, एक बच्चे को मतलब सही रास्ते पे लाने के लिए जो करती है, वो मैडम यू करती है। तो ना मैडम यू जस्ट विंग की तरफ दिखती है। विंग जो पूरा पसीने से तरबतर हो गया था, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। मैडम यू से वो नहीं लड़ सकता, मैडम यू से वो डरता भी नहीं है। लेकिन होता है ना कि मदरली फिगर मैडम वो हमेशा उससे डरती रहती है। हाँ, तो उसे लगता है कि मैडम उससे प्यार नहीं करती, लेकिन वो ना कुछ मुँह से बोल नहीं पाता है। उसे पता नहीं कि कौन सी रूह है जो उसे रोक लेती है कि मैडम यू के साथ कोई बदतमीजी नहीं, वो कुछ भी हो जाए, मैडम यू के सामने कोई मुँह नहीं खोलना। तो वहाँ पे भी जो मैडम यू के साथ वहाँ से जाने वाला था, पूरा कल्टीवेशन वाले मुँह खोल के देख रहा था। ये रंग पेट्रिया को जो मतलब सारे क्लैन को एक ही झटके में धूल में मिट्टी में मिला सकता है, वो उसे ऐसे मतलब एक होता है ना कि एक मदर बहुत गुस्से में है, वो घसीटते हुए लेके जाती है मारने के लिए, ठीक वैसे लेके गई। तो वहाँ पे जीन्स के अंदर एक मतलब एक क्लिक होता है। तो ना वहाँ पे वो मतलब एक स्क्रोल भेजती है कि कॉन्क्यूबाई बनाना है विंग को, भेजने का उनके दिमाग में आता है। तो वहाँ पे मतलब वो जिन गोंगायू के पास ये दिमाग आता है कि विंग जितना पावरफुल ओमेगा, अगर उनके मतलब शादी करके वो आ जाए, मतलब वो कॉन्क्यूबाइन बन के आ जाएगा, क्योंकि वो एक डार्क ओमेगा है, डार्क और बहुत खूबसूरत भी। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता कि विंग और वांगजी विंग से प्यार करता है। सिर्फ लैन फैमिली को और जियांग फैमिली को पता है, क्योंकि जियांग फैमिली और लैन फैमिली के सामने ही ये सारी चीज़ें हुई थी। तो वहाँ पे मतलब शिचेन ने विंग का हाथ मांगा था मैडम यू से। तो ना मैडम यू ने बोला था, अगर आपके अंकल मतलब मान जाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, उससे शादी करनी पड़ेगी। वो ऐसे मतलब कॉन्क्यूबाइन बन के तो नहीं आएगा। तो वहाँ पे मैडम यू ने बहुत ही क्लियरली अपने शब्द मतलब बोल दिए थे। दोनों वहाँ पे शिचेन बोलते हैं, हम कॉन्क्यूबाइंस रखते नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेरा भाई उससे प्यार करता है, तो आपको पता ही होगा कि लैन से एक ही बार प्यार करता है। तो विंग मैडम लैन बोलती है, अच्छा ठीक है। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट मैडम यू तो उससे करिए तो लेके चली गई थी। तो वहाँ पे जियांग क्लैन में पहुँचने के बाद विंग बोलते हैं, मैं उस साइड को देख के आता हूँ, वहाँ पे वो सारे क्रॉप्स हैं, ऐसा बोल कर भागने वाला था। तो मैडम यू क्या करती है ना, वो एक इतना बड़ा सांप लेती है, जो होता है ना कि बच्चों को मारने के लिए। तो बोलते हैं, यहाँ पे आओ, मैंने क्या कहा था तुमसे। तो वहाँ पे विंग होता है, लेकिन मैं आपके ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहता, और इसीलिए। तो बोलते हैं, बड़े हो चुके हो तुम, हाथ फैलाओ। तो विंग बोलते हैं, मैं बड़ा हो चुका हूँ, आप ऐसे मान नहीं सकते मुझे। तो वहाँ पे जैंग फैमिया, जियांग चेन और याली भाग के आए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मदर अभी विंग को सज़ा देने वाली है। तो ना वहाँ पे याली जाके अपनी मदर का हाथ पकड़ लेती है, बोलती मदर। तो बोलते नहीं मदर, तुम नहीं बचाओगी इसे, तुम हमेशा से बचा लेती हो। तो मैडम जैंग फैमिया क्या करते हैं, विंग मुझे ना तुमसे कुछ डिस्कस करना है, चलो ना, तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पीछे का तालाब है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, चलो ऐसा बोल के जैंग फैमिया करते क्या करते हैं, वहाँ पे जैंग चेन और याली मैडम यू को मतलब क्या बोलते हैं, उसका दिमाग हटाने के लिए मतलब उनसे बातें करने लगते हैं। तो जैंग फैमिया विंग का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। तो वहाँ पे विंग होता है, कितनी देर तक आप मुझे बचा सकती है, उनसे अभी मुझे कोई बचा नहीं सकता, ऐसा बोल के वो ना मतलब उसका मुंह उतर गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जब आ रहा था ना, उसे पता चल गया था कि मैडम वो आज उसको सज़ा देने वाली है, वो नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मैडम यू ने भी पत्र लिखे थे, लेकिन विंग नहीं आया था, क्योंकि विंग के पास कोई मतलब मजबूरी थी यार। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मतलब लिटरली अभी मैडम यू उसे बर्निश करेंगी। तो वहाँ पे वेनिंग जो देख रहा था, जो इंसान पूरी डार्कनेस को कंट्रोल करता है, उसका महाराजा है, वो कहते हैं ना कि माँ के सामने हर बच्चा मतलब गुनहगार अगर है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मुंह फुला के बोलता है, इस बार अंत मुझे नहीं छोड़ेंगी। तो बोलते नहीं छोड़ेंगी, इस बार थोड़ा सा कम, तुम्हें अभी उनका गुस्सा शांत हो जाए तो थोड़ा सा कम सज़ा देंगी, लेकिन सज़ा ज़रूर देंगी। तो वहाँ पे यार नहीं बोलती, मतलब उसकी तबीयत वैसे ही ख़राब है, मतलब प्लीज़। तो वहाँ पे बोलते हैं, उसे घुटने में बैठने के लिए बोलो सिस्टर हॉल में। तो वहाँ पे भी मतलब यानी बोलते अच्छा ठीक है, मैं बोल दूँगा उससे। तो बोलता है अच्छा ठीक है।
तो वो वहाँ से मतलब उस लकड़ी को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे अभी अभी सब लोग आए हैं, काम का बहुत सारा है, खाना बनाना है। तो वहाँ पे वो मैडम यू जाते जाते बोलती है याली किचन में आओ। तो वहाँ पे याली बोलती है मदर मैं आज बहुत, तो बोलते हैं सूप बनाओ। तो वहाँ पे वो समझ जाती है कि विंग के लिए सूप बनाने के लिए बोल रहे हैं मैडम यू। तो ना वो भाग के जाती है उनके पीछे पीछे, अच्छा ठीक है मदर मैं बना देती हूँ सूप। तो वहाँ पे बोलते हैं सारी तैयारियाँ करके देती हूँ मैं, तुम सूप बना दो। तो बोलते हैं मदर मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, आप सूप बना दो ना प्लीज़, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। तो अच्छा फिर ना याली की तरफ मैडम यू देखती है, बोलते जाओ तो तुम आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ और उस गधे को भी करवा दो, उसके लिए नए कपड़े मैंने मंगवा के रखे हैं। तो बोलते हैं जी कैसे कपड़े पहने थे, इतने ज़्यादा मैले कपड़े थे, ये धोता नहीं है शायद, ये इतना अनहाइजीनिक हो गया, इसे डांटना पड़ेगा, ऐसा मैडम ये बोल के जा रही थी। तो ना वहाँ पे याली भाग के जाती है अपने फादर के पास, जहाँ पे वहाँ पे विंग बैठ के मतलब टेंशन में था। तो वहाँ पे विंग याली बोलती है मजा ने बोला कि तुझे एंसेस्टर हॉल में खाने के बाद बैठे रहना है। तो विंग बोलता है क्या वो नहीं मारेंगी? तो बोलते नहीं, सज़ा चेंज कर दी तेरी। तो बोलते हैं क्या, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू शीजे। तो बोलते हैं मुझे थैंक यू तो नहीं बोलेगा, वहाँ पे जंक्शन आता है। तो बोलते हैं हाँ। तो ना वहाँ पे याली उसका हाथ पकड़ती है और बोलते हैं चलो तुम नहा लो। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है मैं जा रहा हूँ तालाब में उस साइड को देखने के लिए, वहाँ पे कुछ और मतलब डेथ तो नहीं हो गई है। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मैं उस तालाब पे नहाने के लिए चला जाता हूँ। तो वहाँ पे जंग फेमिया बोलते हैं तुम अपने आंट से मार खाना चाहते हो, तुम्हें पता है ना उन्हें पसंद नहीं है, तुम जाके बाहर जाके नहाओ विंग प्लीज़, कुछ दिन तक उसकी बात सुन लो, वो वरना तुम्हें सज़ा देंगी। तो वहाँ पे विंग मुँह फुला देता है, बोलता है कि अंकल। तो बोलता है नहीं अंकल तुम कुछ भी बोल लो, ये कोई सेंस नहीं बनता। तो वहाँ पे विंग जाके याली उसे नहलाती है, नए कपड़े पहनाती है। तो विंग बोलता है ये कितने मुलायम क्यों है, नए है ना? तो बोलता है माँ ने सब मतलब सर्वेंट से धुलवा के रखे थे, 2-3 बार धुलवा दिया था क्योंकि ये चुभे ना। तो वहाँ पे विंग जो बहुत कंफर्टेबल थे, वो कपड़े बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट थे और विंग के पसंद के कलर के भी थे। तो वहाँ पे विंग पहन के ना वो बहुत अच्छा लगता है, नए कपड़े पहन के कौन से मेगा को अच्छा नहीं लगा। विंग अभी सिर्फ 17 साल का है, तो वहाँ पे विंग बच्चा ही है। तो वहाँ पे विंग की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी वो 17 साल का ही है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट याली की तरफ देखे बोलते मुझे बैठ नहीं होगा। तो बोलता है बैठ जाना, फिर मदर ही तुम्हें रोक लेंगी, जाओ। तो ना वहाँ पे विंग को नहला धुला के याली आती है और खाने के टेबल पे सब लोग बैठ जाते हैं। तो जंक्शन बोलते हैं अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना वेनिंग की तरफ देखता है। तो वेनिंग की तरफ देख के बोलता है वेनिंग तुमने देखा है उस चीज़ को? तो बोलता है जी मास्टर मैंने देखा है, वहाँ पे शायद जल पिशाच है। तो बोलता है क्या? तो ना वो वेनिंग की तरफ से तो अपने सर को घुमा के जंक्शन की तरफ देख बोलते तुम्हें नहीं पता चला था? तो बोलते मुझे सच में नहीं पता चला था कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो बोलता है मतलब? तो बोलता है वो जल पिशाच नहीं है, वो ऐसा जल पिशाच वाला कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो बोलता है क्या? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलता है वो पंडुबा है क्या? तो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे विंग बोलता है तो फिर वो छलावा है। तो बोलता है जी मास्टर वो छलावा है। तो बोलता है अच्छा ठीक है बाद में देख लेंगे, क्योंकि मैडम यू से बहुत घूर के देख रही थी। वहाँ पे स्टीमिंग इतना बड़ा बोल था सूप का विंग के पास ही, वहाँ पे चिकन लेग था, वहाँ पे लोटस रूट थे, बहुत ही ज़्यादा हर्बल चीज़ें थी लेकिन टेस्टी वे में। तो वहाँ पे विंग उस सूप को बोल को पकड़ता है और बोलता है कि मैं इतना नहीं खा सकता। तो वहाँ पे बांग जी मतलब मैडम यू जस्ट देखती है। तो विंग ना बोलते हाँ मैं खा सकता हूँ। तो वो थोड़ा सा राइस लेता है और सूप पीने लगता है और सूप बहुत टेस्टी था और विंग के मतलब का था। तो विंग खाते खाते अचानक से सामने देखता है वहाँ पे बांग जी खड़ा हुआ था। बांग जी को देख के उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, ये क्या हुआ भाई? विंग जो बांग जी को देख के एकदम ही शॉक्ड हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से हुआ क्या, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि बांग जी जस्ट उसे घूर रहा था, लिटरली ऐसे घूर रहा था कि वो उसे मार डालेगा। सब लोग उठ जाते हैं बांग जी को देख के। तो बांग जी किसी की ना राइट देखता है ना लेफ्ट देखता है, वो सीधा विंग के पास जाता है। विंग जो सूप का बोल को रख के वो खड़ा हो गया था। तो बांग जी जाता है और विंग के चेहरे को ऐसे पकड़ लेता है
और उसके कर्टन को भी पकड़ लेता है। ऐसे मतलब उसको बैक से और उसके फ्रंट से चेहरे को पकड़ के बोलता है, मैंने बोला था ना कि मुझसे दूर मत जाना। तो ना वहाँ पे सब लोग शॉक्ड। वांग जी सारी चीज़ें बोल क्या रहा है? वांग जी क्या ठीक है? उसका मेंटल हालत क्या कोई ख़राब हो चुका है क्या? ये सारी चीज़ें ये क्या कर रहा है वो? तो ना वहाँ पे जस्ट वांग जी ना जस्ट विंग की ओर ज़ोर से पकड़ता है। तो विंग जस्ट वांग जी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा था। और विंग ना सो सॉरी विंग जस्ट वांग जी की तरफ देख के वो शॉक्ड हो गया था। वांग जी अभी तक ठीक नहीं हुआ था, तो अभी वो यहाँ पे क्या कर रहा है? कोई सेंस नहीं बनता इन सारी बातों का, मतलब इन सारी चीज़ों का कोई सेंस बनता है क्या? नहीं ना। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, बोलते है तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ऐसा बोल के विंग खुद को चुराता है। खुद को चुराने के बाद ना वांग जी ना विंग को गुस्से से देखता है। वहाँ पे चिरैन शिचैन भागते हुए आ रहे थे उसके पीछे पीछे। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा कोई सेंस बनता है इन सारी बातों का? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैंने बोला था ना मुझे छोड़ के नहीं आने के लिए, मैंने बोला था ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बोलते सो व्हाट, तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी मैं तुम्हारे प्यार नहीं करता। तो बोलते मैंने तुमसे पूछा नहीं है विंग। तो बोलते तो तुम मुझसे जोर ज़बरदस्ती करोगे? तो वांग जी बोलता अगर मुझे तुमसे जोर ज़बरदस्ती करना पड़े आई विल डू दैट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वांग जी बोलता है विंग को। तो ना विंग ने बोलता ये सारी चीज़ें मुझसे मेरे साथ नहीं होगी। तो ना वहाँ पे जिन क्लैन का एक स्क्रोल आता है। तो ना वहाँ पे एक डिसिपल बोलता है मास्टर, ऐसा बोल के वो जेंग फेमिया की तरफ बोलता है कि जिन क्लैन का एक स्क्रोल भेजा गया है, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें भिजवा दूँ। तो वहाँ पे जेंग फेमिया करे तो करे क्या? तो वहाँ पे चिरैन बोलते हैं अच्छा उसे अंदर बुला लो, पता नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ इम्पोर्टेंट होगा, देख लो। तो वहाँ पे जिन फैमिली का स्क्रोल लेके जो जिन होता है कि जिन क्लैन का इंसान आता है, आने के बाद ना वो मैडम जिन मतलब मैडम यू की तरफ देखता है और वो करता है जेंग पे सबको वो करने के बाद वो जेंग फेमिया के हाथ में वो दे देता है। वो दे देने के बाद ना जेंग फेमिया जस्ट वो देखते हैं, उन्हें मतलब इतना ज़्यादा ही मतलब अजीब सा लग रहा था। तो ना वो स्क्रोल को मतलब उसके मतलब कवर से खोलते हैं, वो रेड स्क्रोल था। देख के ही ना पहले तो जेंग फेमिया मतलब नर्वस होने लगे, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मतलब होने लगी, अगर विंग के वो ये सारी चीज़ें मतलब क्या ये होगा क्या नहीं होगा। विंग मतलब जेंग फेमिया समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ये सारी चीज़ें हो क्या गई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल दी, ये क्या हो गया। तो ना वहाँ पे जेंग फेमिया स्क्रोल को खोलते हैं। स्क्रोल को खोलने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो डर था वही हुआ। तो वहाँ पे जेंग फेमिया बोलता है कि जिन क्लैन चाहता है कि वो जिन क्लैन के हायर के साथ विंग को कॉन्क्यूपाइन बना के लेके जाए। तो वहाँ पे मैडम यू जस्ट गुस्से में जेंग फेमिया की तरफ देख के बोलती है और तुम करना क्या चाहोगे? तो बोलते हैं यानली की शादी। तो यानली बोलती है फादर मैं ये शादी वैसे भी नहीं करना चाहती थी, मुझे जिन क्लैन में शादी करना नहीं था, आप लोगों ने कहा था कि मेरे लिए वो अच्छा होगा, इसीलिए मैंने हार में भरी थी, बाकी आप समझदार हैं फादर। ऐसा बोल के जेंग फेमिया अपने बेटी यानली की तरह देखते हैं और भी जो पूरी तरीके से सॉरी गाइस मुझे नींद आ रही है, मैं क्या करूँ। तो ना वहाँ पे जेंग फेमिया पूरी तरीके से अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और बोलते तुम इसीलिए आ गए थे। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, उसे पता है कि अभी अगर उसने एक मुंह खोला ना तो अभी वांग जी उसको ज़िंदा कच्चा चबा जाएगा, जो वो अभी नहीं चाहता। उसको अभी ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ ना देख के वो ना जस्ट विंग की मतलब एक होता है ना कि हम शिफ्ट करना, तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है और वांग जी चिल्ला के बोलता है ये मेरा है। तो वहाँ पे सब लोग वांग जी की तरफ देखते हैं कि हाँ इस साइकोपैथ को तो हम भूल ही गए थे।
तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देख के ना वो मुंह बनाता है। उसे अभी ये सारी चीज़ें मतलब बेफालतू और बेतुकी सी लग रही थी। उसने वांग जी की तरफ देखा और इरिटेशन में अपना आइस रोल किया। तो बोला कि बकवास करना बंद करो। तो बोलते मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरे हो। तो विंग बोलता है कि बकवास नहीं करना है वांग जी, प्लीज़ डोंट। तो बोलते व्हाट डोंट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से सब कुछ मान जाऊँगा, तुम मेरे हो। तो विंग बोलता है यार दिमाग क्यों खा रहे हो तुम, जाओ यहाँ से। तो वांग जी बोलता है मैं तुम्हारा दिमाग नहीं खा रहा हूँ, लान वांग जी तुमसे शादी करना चाहता है। तो विंग बोलता है ये पॉसिबल नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जंग फैमिया बोलते विंग मेरी बात। तो विंग होता है ये कुछ कभी पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो चीज़ से बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो बोलता है ये क्या सारी मतलब ये क्या सारी चीज़ें कर रहे हो तुम, तुम्हारा सेंस नहीं बनता, तुम क्या कर रहे हो, सॉरी क्या कर रहे हो। सॉरी गाइस यार मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सारी रात नहीं सो पाई, नींद नहीं आई, अभी नींद आ रही है, सॉरी। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम्हारा और मेरा दुनिया बहुत अलग है वांग जी, तुम सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू हो और मैं जियांग क्लैन का अडॉप्टेड सन हूँ। इसके अलावा मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, इससे अलावा और एक आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी किसी के सामने जाने की नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट विंग की तरफ गुस्से में देखता है, बोलता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो बोलते यू डोंट केयर, आई नो यू डोंट केयर बट यू हैव टू बी केयर वांग। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं ये मीन करता हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तो बोलते ये पॉसिबल नहीं है, मास्टर नहीं मानेंगे, है ना मास्टर। विंग मतलब चिरैन की तरफ बहुत ही होपफुल आई से देखता है। तो वहाँ पे चिरैन ना अपने आँखों को नीचे करके बोलता है वांग जी जो चाहे। तो वहाँ पे मतलब विंग के पास जो एक इक्का था, जो मैंने मतलब क्या बोलते हैं चिरैन, वो चिरैन ने भी उसके साथ धोखा कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि चिरैन ने उसके साथ बिट्रे किया है। तो वहाँ पे विंग ना दांत पीसते हुए बोलता है मुझे पसंद नहीं हो तुम, ऐसा बोल के वो ना मतलब अपने पैरों को मतलब हाथों को ये सारी चीज़ों को वो मतलब क्या बोलते बच्चे की तरह फैला रहा। तो बोल रहा था कि मुझे नहीं करना, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मुझे अपनी लाइफ में खुद ही रहना है, मैं इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो वांग जी। तो वांग जी बोलता है मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू लाइक क्रेजी। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम क्रेजी हो। तो विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते देखते ना वो बोलता है कि लुक ये सारी चीज़ें मुझे कोई सेंस नहीं बनता इन सारी बातों का। तो बोलता है देखो इन सारी बातों का कोई सेंस नहीं है, क्या नहीं है, हाथ पैर नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ना वांग जी चिल्ला के बोलता है। तो विंग बोलता है देखो चिल्लाने से कोई चीज़ हल नहीं हो जाता वांग जी, शांत हो जाओ, हम नहीं हो सकते एक। तो बोलते हैं क्यों। तो बोलते मुझे नहीं होना, बस ख़त्म, ऐसा बोल के विंग ना वहाँ से जा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ के बोलता है बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है लैंड विंग। तो ना वो सबके सामने मतलब सबके आँखों में देखे भी वांग जी की आंखें एकदम रेड हो पड़ी थी, उसके जो घाव थे वो खुल चुके थे और ऐसे ब्लड निकल रहा था। और वांग जी सबकी तरफ देख के बोलते हैं मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और मैं इससे शादी करूँगा, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को अगर मुझे आग भी लगाना पड़े ना वहीं तुम्हें पाने के लिए मैं लगा दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है पागल हो चुके हो क्या वांग जी। तो वांग जी बोलता है हाँ मैं पागल हो चुका हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी क्या चाहते हो, अभी मैं क्या चाहता हूँ ये मैं सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में रखूँगा। तो बोलता है तुम्हें मेरी हाँ ना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बोलता है तुम्हें हाँ ना सिर्फ लोगों के बारे में सोचने की है, तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो ना खुद के बारे में सोच रहे हो, तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। तो विंग बोलता है कि देखो वांग जी सारी चीज़ें कोई सेंस की बात है तो है नहीं, हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अलग है और हम दोनों को इन सारी चीज़ों में अलग ही रहना पड़ेगा, हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों नहीं कर सकते, हम लोग एक साथ क्यों नहीं हो सकते। तो बोलते नहीं हो सकते तो मतलब नहीं हो सकते ना। तो बोलते क्यों नहीं हो सकते।
तो यार बोलता है कि देखो मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो पड़ा है और ख़राब नहीं करना मेरे को। तो विंग ना ऐसे बोल के वांग जी की तरफ देके बोलता है, देखो वांग जी, हम लोग जितना भी कोशिश कर ले ये सारी फैक्ट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। तो बोलता है कौन से फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते? तो बोलता है क्योंकि हम एक दूसरे के लिए केपेबल नहीं है और तुम एक अच्छा मतलब ख़ानदान का ओमेगा डिज़र्व करते हो। तो वहाँ पे मैडम यू चीख मारती है, तो तुम अच्छे ख़ानदान की नहीं हो, हमारा ख़ानदान अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है मैम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपका ख़ानदान का नहीं हूँ और मेरा ख़ानदान तो फुल ख़त्म हो चुका है। मैं अपने ख़ानदान में इकलौता हूँ और ये मतलब एक अनाथ को कैसे वो सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु शादी कर सकते हैं। कल्टिवेशन वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और लेंस, मैंने सुना है लेंस एक ही बार शादी करते हैं, ना वो कॉन्क्यूपाइंस रखते हैं, ना उनकी ज़िंदगी में कोई और आता है, ना वो लाते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा, तो वांग जी बोलता है हाँ तो बोलता है देखो मैं बाहर ले जाने के लायक नहीं हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं बकवास करना बंद करो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो वांग जी। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं कोई केपेबल इंसान नहीं हूँ। मैं एक अनाथ हूँ जिसने जियांग फैमिली के टुकड़ों पे पला बड़ा है। आई जस्ट लाइक अ डॉग और मुझे जियांग फैमिली को सर्व भी करना है। तो वहाँ पे मैडम यू को इतना गुस्सा आ रहा था, उनका ज़ीडियो न चमक रहा था। तो वहाँ पे विंग जो शॉक्ड हो गया था कि उसने गलत क्या बोला, उसने तो जियांग फैमिली की तारीफ़ की। तो वहाँ पे वो जब देखता है कि वहाँ पे जियांग चैन, यान ली, जियांग फैमिया वो भी गुस्से में लाल पीले हो रखे हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि क्या हुआ? तो बोलते क्या हुआ कि बच्चे इधर आ, ऐसा बोल के मैडम यू को छोड़ के जियांग चैन बोलता है मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा, ये बकवास क्या कर रहा है? अगर उससे शादी नहीं करनी तो वो अलग बात है, लेकिन ये बकवास चीज़ें बातें करना बंद कर। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है देखो मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ वांग जी, ये इट इज़ ट्रूथ। तो बोलता है तेरी ट्रूथ की तो रुक। तो वहाँ पे जस्ट मैडम यू की तरफ सब लोग देखते हैं क्योंकि उनका ज़ीडियन ना और ज़्यादा चमकने लगा। तो वहाँ पे विंग ना यानली की तरफ देखती है, तो यानली बोलते हैं तुम खाना डिज़र्व करते हो। ऐसा बोल के यानली वहाँ से जा रही थी। तो विंग कल्प करता है। तो वहाँ पे वांग जी क्या करता है, विंग को अपने कंधे पे डाल देता है और वहाँ पे वनिंग घोष जनरल था वो ये देख के ना, जब वो देखता है कि विंग को वांग जी अपने कंधे में डाल के वो वैसे लेके चला जा रहा है। तो वो विंग बोल रहा था वेनिंग मुझे बचाओ। तो वेनिंग बोलता है मास्टर मैं एक घोस्ट हूँ, मैं लैन वांग जी से नहीं लड़ सकता। ऐसा बोलते ही वो वहाँ से गायब। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है तुम्हारी पनिशमेंट होने के बाद मेरी पनिशमेंट की बारी है। तो वांग जी बोलता है ओके, ऐसा बोल के वो ऐसे लेके जा रहा था और विंग जो वांग जी के पीठ पे घुसा मारना चाहता था, लेकिन वो नहीं मारता क्योंकि वांग जी की पीठ पे भी चोट लगी हुई है। तो वहाँ पे विंग ना जैसे ये सारी चीज़ें वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हो, वाई यू डू दैट? तो बोलते हैं वाई आई डू दैट, तुम्हें पता है विंग कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ये सारी चीज़ें बकवास करने के लिए मतलब तुम हम लोगों को गुस्सा दिला रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है कि देखो वांग जी ये सारी चीज़ें कोई सेंस की बातें तो है नहीं, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तो बोलता है क्या गलत है? तो बोलता है देखो वांग जी हम दोनों एक दूसरे के लिए केपेबल नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए लायक, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हें पता भी है मैं एक ओमेगा हूँ और मैं मतलब डार्क कल्टिवेशन करता हूँ, तुम्हारे क्लैन में वो फॉरबिडन है। तो बोलता है सो व्हाट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फॉरबिडन है क्या नहीं है, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जब ये बोलता है ना तो विंग बोलता है मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं ये मतलब डार्क कल्टिवेशन छोड़ नहीं सकता। तो बोलता है छोड़ने के लिए बोल कौन रहा है? तो बोलता है मतलब, तो बोलता है कि हाँ तुम्हें छोड़ने के लिए बोल कौन रहा है, तुम अपना कल्टिवेशन खुद कर सकते हो, तुम आज़ाद हो, तुम एडल्ट हो, तुम्हें अपनी मतलब क्या बोलते हैं अपनी चॉइस करना आता है।
तो वहाँ पे नवीन ना जस्ट वांग जी की तरफ दिखता है, बोलता है तुम्हारे यहाँ पे मना ही है ना वो डार्क कल्टिवेशन से, और इसीलिए तो आप तुम्हारे अंकल मुझ पर इतना गुस्सा होते थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है इसलिए गुस्सा नहीं होते थे, हम अंकल को लगता था कि तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो। तो बोलते हैं मतलब, तो बोलते तुम मतलब बातें नहीं सुनते इसीलिए। तो बोलते हैं क्या इसीलिए, तो वो उन्हें डार्क कल्टिवेशन से प्रॉब्लम नहीं थी। तो बोलते नहीं, कभी भी नहीं थी। अंकल को पता है कि कोई भी डार्क कल्टिवेशन जानबूझ तो नहीं लेता है और उसकी कोई मजबूरियाँ होती है। तो वहाँ पे विंगना जस्ट वांग जी की तरफ टेरिया को सिद्दीकी बोलते देखो हम दोनों सिर्फ बकवास कर रहे हैं, एक दूसरे के टाइम वेस्ट कर रहे हैं वांग जी, तुम्हें सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें कोई सेंस की बातें तो है नहीं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि सेंस की बातें करना कौन चाहता है, अपने लव वन से या अपने पार्टनर से कोई सेंस की बातें करता नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जब वांग जी की बात सुनता है तो वांग जी बोलता है कि विंग देखो मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि देखो वांग जी ये कोई मतलब का बात नहीं है तुम। तो वांग जी बोलता है कि तुम्हें समझाते समझाते मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं और नहीं समझा सकता, बस हो चुका है मेरे समझाने का कोटा ख़त्म। अभी तो सिर्फ तुम्हें बोला जा रहा है तैयार रहना, शादी होगी, आज ही होगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या, नहीं मैं नहीं मानता, मुझे शादी नहीं करनी। तो बोलते मैं 18 साल का भी नहीं हुआ हूँ, तुम 20 साल के हो, मैं 17 साल का हूँ, अभी शादी की उम्र नहीं हुई है मेरी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे 17 साल है या फिर 18 साल है या फिर 30 साल है या 20 साल है या 10 साल है, आई डोंट केयर विंग, जस्ट लुक इट टू मी। तुम मुझे मना करके दिखाओ और एक बार, मैं बता रहा हूँ मैं सारे रूल तोड़ दूंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा और यहीं पे तुम्हें क्लेम कर लूँगा। तो विंग बोलता है तुम कितने शेमलेस हो वांग जी को। तो वांग जी बोलता है हाँ मैं शेमलेस हो चुका हूँ। तो ना वांग जी विंग बोलता है तुम तो ऐसे नहीं थे ना वांग जी, तुम ऐसे कब हो गए, तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना। तो वांग जी बोलता है देखो विंग मेरा दिमाग मत ख़राब करो, सब खराब करो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। तुम इन सारी चीज़ों को जो करना है वो करो, तुम्हारा दिल जो चाहे वो करो, लेकिन मैं ये बात क्लियरली बता रहा हूँ हमारी शादी होगी तो होगी, तुम उसको रोक नहीं सकते। ऐसे बोल के भी वांग जी को लेके मतलब हॉल में आता है जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। मैडम जिरन और जिन फमिया बातें कर रहे थे, वहाँ पे किचन में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे जैन चैन से। तो ना वहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि मैडम ये बोलते हैं कि शादी की तैयारियाँ हम लोग एक हफ्ते के बाद शादी रखें। तो वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे आज ही शादी करनी है। तो वहाँ पे जैन फैमिया बोलते हैं देखो तैयारियाँ अभी तो करनी पड़ेगी ना, लोगों को बुलाना पड़ेगा शादी पे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अभी शादी कर लेते हैं, फिर सिर्फ एक रिसेप्शन रखेंगे सबको बताने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब जैन फैमिया वांग जी की तरफ देख रहे थे, ये बच्चा कभी ज़्यादा बातें नहीं करता था, हाँ नहीं इतना ही बातें, आज वो इतना बातें कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना उनको मतलब अजीब सा ही लग रहा है, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे हैं कि वांग जी ये सारी बातें भी बोल सकता है। तो वहाँ पे भी ना वांग जी की तरफ देख रहा था और किसी को भी इतना जहमत नहीं उठ रही है कि वांग जी विंग से भी पूछ ले कि विंग को भी शादी करनी है या नहीं। वो लोग अपना कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग को पसंद आ रहा है या नहीं। तो वहाँ पे याली बोलती है मैंने सारी चीज़ें तैयारियाँ करने के लिए बोल दी है। याली तो बहुत खुश हो गई थी। तो वहाँ पे मतलब जैन फैमिली ने बोल दिया था कि याली की शादी भी टूट चुकी है और विंग को तो वो कभी देंगे नहीं। तो वहाँ पे जिन फैमिली जो मतलब जो स्कोर भेजा था उससे अगला ब्रेकअप स्कोर जो याली ने भेज दिया था। याली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे शादी करे या ना करे, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिन को पसंद नहीं करती था। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ देख रहा था, सब लोगों की तरफ देख रहा था, सब लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि विंग अपोज कर रहा है कि उससे शादी नहीं करनी। तो ना वह चुप के मतलब चिरन के पास जाता है और बोलता है कि आप मेरी मदद करोगे। तो वहाँ पे चिरन बोलता है क्या।
तो बोलते हैं आपको सबको पर मतलब जब वो मतलब क्या बोलते हैं बिजी रखो, मैं भाग जाता हूँ, आपके फेवरेट नेफ्यू से आप कैसे चाहोगे मैं शादी कर लूँ। तो वहाँ पे चिरन बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, वांगजी से दूर मत भागो। अगर वांगजी को पता चल गया ना कि तुम वांगजी से दूर भाग रहे हो या फिर वांगजी के साथ शादी करना नहीं चाह रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हम लंस मतलब अच्छे के साथ मतलब अच्छे रहते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं, जब हमारा दिमाग सटक जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बुरा हम कर देते हैं कभी कभी, और हमारा गुस्सा हम कंट्रोल नहीं कर पाते हमारे पार्टनर के साथ। तो वहाँ पे विंग मन में बोलता है खुद का पार्टनर नहीं है, मुझे समझा रहा है, ऐसा मन में बोलते ही वो एकदम चुप कि मैडम मतलब चिरन उसे वार्न कर रहे हैं कि वांगजी को वो बिल्कुल भी मतलब गुस्सा ना दिलाए। तो वहाँ पे सब लोग शादी की तैयारियां कर रहे थे, फिर जो भागने की कोशिश करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसके पैरों में जंजीरें बांध दी है। वो भागने की बहुत कोशिश करना चाहता है, वो यहाँ से भाग जाना चाहता है लेकिन वो नहीं भाग पा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना जब वहाँ पे बैठा हुआ था तो अचानक से वहाँ पे एक डिसिपल आता है, बोलता है वो पंप या फिर वो जल पिशाच वो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। तो ना वहाँ पे विंग सबके तरफ देखता है और रनिंग जो विंग के पीछे पीछे जा रहा था। तो वहाँ पे वांगजी जिससे फिजिशियन देख रहे थे, देखने के मतलब वो आधे मतलब उसका आधा काम हुआ था, उसने विंग के पीछे पीछे वो भी चल दिया। तो वहाँ पे विंग जाते ही अपने फ्रूट को बचाने लगता है। तो पहले तो कोई हलचल नहीं होती उस बड़े से तालाब में। तो वहाँ पे विंग जस्ट बोलता है सामने आओ। वो सिर्फ एक आवाज़ का मतलब आवाज़ निकालता है, वो आवाज़ विंग की नहीं थी, ये न्यू आवाज़ थी। तो ना अचानक से मतलब 5 मिनट फिर से सन्नाटा रहता है, धर्राम से उससे पानी से कुछ निकलता है, वो पानी का बफंडर था। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या है, तो ना फ्रूट बजाने लगता है और वो फ्रूट बजाते बजाते वो ना जस्ट वेनिंग को कुछ इशारा करता है। वेनिंग इशारा समझते ही वेनिंग वहाँ पे तलवार से वहाँ पे क्या बोलते हैं लड़ने लगता है। तो वहाँ पे विंग के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे। तो वांगजी जाना चाहता था लेकिन वो जा नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, कौन सा फोर्स उसे रोक रहा था। वहाँ पे एक मतलब पूरे तालाब को एक इनविजिबल वॉल से विंग ने पहले ही सिक्योर कर लिया था। विंग को पता था कि वांगजी जब देखेगा विंग के ऊपर हमला हो रहा है तो वो भागते भागते आएगा, और जो विंग नहीं चाहता है कि वांगजी को हट हो। वांगजी वैसे ही बहुत ज़्यादा हट है, वो एक हफ्ते मतलब 2 हफ्तों से उसके वहाँ पे मतलब युद्ध हुआ और उसे चोट आई, फिर भी वो लड़ रहा था, वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे। तो ऑफकोर्स उसका बॉडी एग्जॉस्ट हो चुका था। विंग नहीं चाहता था कि वांगजी की बॉडी और ज़्यादा कुछ झेले। सॉरी इसमें क्या करूँ, मुझे नींद आ रही है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ दिखता है और बोलता है कि नहीं। तो वांगजी भी फ्रूट बजाते बजाते सारी चीज़ें कर रहा था। तो वांगजी क्या करता है, वहीं पे अपना वीणा निकालता है और वहाँ पे वो बजाने लगता है। हाँ वो अंदर नहीं जा सकता, बाहर भी तो हो सकता है, बाहर से भी तो वो कुछ मदद कर सकता है ना। तो वांगजी बजाते रहता है, तो वो वहाँ पे जाता रहता है मतलब उसका फ्रिक्वेंसी। तो वहाँ पे भी उसकी आंखें ब्लड हो गई थी, फ्रूट बजाते बजाते उसके बाल जो खुले थे वो एकदम लहरा रहे थे। लहराते वो जस्ट क्या करता है, वो मतलब उस बवंडर को वहीं पे मतलब ख़त्म कर देता है और वो बारिश की तरह गिर रहा था। तो विंग बोलता है अभी इसका काम ख़त्म, ऐसा बोल के विंग जस्ट घूमता है। विंग की आंखें पूरी तरीके से लाल थी। वांगजी जो अपने मेरा को देख के ना उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे इतना बुरा लग रहा था वो ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। वो विंग से बहुत प्यार करता है, विंग को वो कभी भी हर्ट होते हुए नहीं दिख सकता, लेकिन वो क्या करे, ये सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा ही ना मतलब होता है ना कि उससे पेन दे रही थी। वो इस सारी चीज़ों को बिल्कुल भी मतलब लेट गो नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। ये अपने लाइफ का सबसे खूबसूरत मतलब लाइफ उसने विंग के साथ गुजारी है, तो ऑफकोर्स विंग को भी वो अपनी लाइफ बहुत खूबसूरत दे देना चाहता है। तो वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें मतलब देख रहा था कि वो अपने आँखों को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे विंग
जो वहाँ आ रहा था वो भीग गया था, लिटरली वो आ रहा था। तो वांग जी क्या करता है, वो अपने अपर लिप को निकालता है, निकालने के बाद वो विंग के ऊपर डाल देता है। विंग पूरा गीला गीला सा हो गया था, एकदम क्यूट सा। तो वांग जी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तो विंग बोलता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हमेशा तुम गोद में उठा लोगे। तो विंग की तरफ वांग जी अपनी रेड आइज से देखे बोलते तुमने मुझे अपनी मदद करने क्यों नहीं दी। तो विंग बोलता है तुम वैसे भी चोट पा चुके थे, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से भी और चोट लो। तो बोलता है ये इतना तो पता है कि तुम्हारी वजह से चोट नहीं आनी चाहिए जो तुम मेरे दिल को दे रहे हो। वांग जी ना विंग का हाथ पकड़ के अपने दिल पे रखता है। तो विंग ना बोलता है हम दोनों एक दूसरे के लिए केपेबल नहीं कि मतलब लायक नहीं है, मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ वांग जी। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है तुम्हारे लिए लायक होना क्या है। तो बोलता है फैमिली होना और एक नाम होना, बदनाम नहीं होना। मैं बदनाम हो रही वांग जी, तुम भी बदनाम हो जाओगे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में। तुमसे खूबसूरत अल्फा, तुम जैसा हैंडसम अल्फा और केपेबल और सबको अपने घुटनों पे ला सकता है ऐसा अल्फा नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम ये सारी चीज़ें मेरे लिए छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे ऊपर लोग उंगली उठाए। तो वांग जी बोलता है हम मेरे ऊपर उंगली उठाए या ना उठाए जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विंग, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। तो विंग बोलता है कि वांग जी तुम जो कर रहे हो या फिर कह रहे हो कोई सेंस नहीं बनता वांग जी, तुम समझ नहीं रहे हो। अभी तो तुम प्यार में मतलब अंधे हो चुके हो। जब तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी, लोग तुम्हें बातें सुनाएंगे, तब तुम रिग्रेट करोगे। तुम्हारी क्लाइंट के ऊपर बातें उठेंगी तो तुम रिग्रेट करोगे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूँ। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे पता है मैं कैसा इंसान हूँ, तो मैं रिग्रेट फील करवा दूंगा। तो वहाँ पे विंग ना जस वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या हुआ, ऐसे चलो। तो ना विंग चलने लगता है। तो वांग जी बोलता है तुम जो कहना है वो कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विंग, मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा और मैं तुम्हें कभी भी अलग नहीं होऊंगा और हमारी शादी होगी। तो विंग बोलता है पता है मुझे, तुम्हें समझा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बोलता है समझा रहे हो तो फिर क्यों। तो बोलता है लास्ट चांस खुद को दे रहा था, तुम्हें दे रहा था समझा के कि मैंने कोशिश की थी, तुमने नहीं सुना था, मैं ये कह सकूं। तो विंग वैसे चला। वांग जी की शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से हो रही थी। तो विंग ना मतलब वो बैठा हुआ था, वो नहीं जा सकता क्योंकि वांग जी ने बोल दिया है तो बोल दिया है। वो मतलब वांग जी के ऊपर नहीं बोल सकता। वांग जी मतलब ऐसा इंसान है, अगर उसने एक जिद पकड़ ली है कि तुम्हें वो करना है तो वो उसने करवा के छोड़ेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वो देख रहा था सब लोगों को कि सब लोग तैयारियां कर रहे हैं और मैडम यू भी तैयारियां कर रही है, लेकिन विंग को घूर के। तो वहाँ पे विंग को पता है कि अगर आज शादी नहीं होती तो मैडम यू से बहुत पनिश करती, लिटरली इतना ज़्यादा पनिश करती कि वो मतलब लिटरली वो कुछ नहीं कर सकता था। तो वहाँ पे विंग ना मैडम यू की तरफ देख के बोलते हैं आपको कुछ कहना है मैडम। तो बोलते हैं शादी के बाद मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, मैंने वांग जी से बात कर ली है। तो वो बोलता है कि हाँ विंग का तो पैरों तले से ज़मीन की जग गया क्या, नहीं। तो वहाँ पे वांग जी और विंग की शादी होती है ऐसे एंसेस्टर हॉल में। वहाँ पे जिरन थे, शिजान थे, मैडम यू, यान ली और जियांग चेन सबको। तो ना वहाँ पे विंग ना बस देख रहा था, उसे शादी करनी पड़ रही थी। तो वो शादी हो चुकी थी। शादी बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस वे में नहीं हुई थी, होने वाली थी। वी वांग जी को शांत करने के लिए चिरन ने बोला शादी करवा देते हैं, फिर पूरी दुनिया को न्योता देके फिर से इन दोनों की शादी करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसे बोल के विंग ना जस्ट वांग जी मतलब वांग जी को शांत करवाना चाहते थे चिरन, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके मतलब नेफ्यू डर रहा है, लिटरली डर रहा है। वो अपने ओमेगा को खोने से डर रहा है, वो कुछ भी कर ले। वो डर वांग जी के शरीर मतलब दिमाग से तब तक नहीं जाएगा जब तक वांग जी उसका खुद का ना हो जाए। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें वो कोई सेंस की बातें तो है नहीं। वो चिरन जानते हैं कि अपने नेफ्यू को कैसे खुश करना है। उसके नेफ्यू ने बचपन से उसके माता पिता के डेथ के बाद कभी कुछ नहीं मांगा, कभी भी कुछ नहीं मांगा। तो इस बार एक उसका खुद का प्यार मांग रहा है, वो क्यों ना दे।
उसका बच्चा अगर खुश रहना चाहता है, उसका बच्चा अगर नॉर्मल हो सकता है विंग के साथ शादी करके, तो वो करेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों की बातें, वो लोगों का मुंह बंद करना जानते हैं। तो वहाँ पे विंग ना जब शादी हो जाती है, वांग जी विंग को अपने कंधे पे डाल के उसके वेडिंग चैम्बर, जो यानी और जैंग चैन और शिचन ने मिलके तैयार करने के लिए बोल दिया था सर्वेंट्स को, करता है। तो विंग जब देखता है तो ना विंग बहुत ब्लश कर देता है, उसका पूरा चेहरा पिंक हो गया था। वांग जी ना विंग की तरफ देखता है, बोलता है कि आज तो कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, फिर बाद में मैं तुम्हारी कमर तोड़ूंगा। तो वहाँ पे विंग जस्ट ये सुन के उसका तो पूरा खान लाल हो गया था। उसने कभी भी ऐसे शेमलेसली वांग जी को बातें करते हुए देखा ही नहीं। वांग जी इतना शेमलेस कभी भी नहीं था, लिटरली कभी नहीं था। विंग का मतलब विंग का तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया था कि वो भी मतलब वो तो पूरी ये क्या है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है और दोनों दूसरी की तरफ देखते हैं। तो वांग जी विंग के ऊपर झपट्टा मारता है और बोलता है मैं कुछ कर नहीं सकता लेकिन मुझे कुछ करना है। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के पूरे शरीर को एक्सप्लोर कर रहा था, उसके लिप्स को बाइट कर रहा था। मतलब ऐसे होता ना कि हम लोग स्ट्रॉबेरी जैसे चबा के खाते हैं, विंग के लिप को वांग जी चबा के खा रहा था। तो विंग बोलते ऐसे मत खाओ, मतलब मुझे दर्द होता है। तो विंग बोलता है तो होने दो, तुमने इस मुंह से मुझे मना किया था ना हर बार, मैं तुम्हें तो अभी पनिशमेंट दूंगा और तुम्हें पनिशमेंट मिल के रहेगी, मैं तुम्हें पनिशमेंट से अलग नहीं करूंगा। तो विंग ने बोलता है ये बात गलत है, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। तो रहते तुम मुझसे प्यार करते हो और प्यार करते हो तो अभी मुझे ऐसे टॉर्चर कर रहे हो, ये गलत बात है। तो बोलता है क्या गलत बात है, तुमने जो मुझे इनकार किया उसका क्या। तो विंग ने मुँह फुला के बोलता है मैं नहीं करना चाहता था लेकिन मैं डरता हूँ, अभी भी मुझे डर है वांग जी। तो बोलते क्यों विंग, व्हाई यू स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड। मैं मेरी तरफ देखो, इस पूरी कंफ्यूजन से हमें क्या मतलब है, हमें एक दूसरे से मतलब होना चाहिए ना विंग। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हम लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वांग जी विंग। लोग हमारी खुशियों पे खुश नहीं होंगे, हमें सिर्फ दुख देंगे। हमें सिर्फ हमारी खुशियों के बारे में सोचना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों के कहने से अगर हम खुद को मारने लगे तो हम जिंदा कब रहेंगे। हमें जिंदा रहना है हमारे लिए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए जो जिंदा रहते हैं वो जिंदा नहीं होते। हम जिसके लिए जिंदा हों उससे हम प्यार करें तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हम चाहे या ना चाहे लोग हमें हर चीज़ में गलत ही ठहराएंगे। गलत हम नहीं, गलत वो है क्योंकि उन्हें हमारी खुशियों में जलन महसूस होती है। हम कब दुखी रहते हैं कब खुशी रहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट होता है विंग। हम अगर कहेंगे कि हम दुखी हैं और हम हर वक्त खुश नहीं रह सकते और हम हर वक्त दुखी नहीं रह सकते। अगर हमें खुश रहना है तो हमें दुखी भी होना पड़ेगा, तो हम खुशी की उस वैल्यू को पहचानेंगे। अगर हमारे पास खुशियाँ हम हमारे पास कोई गम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी बोरियत में बीत रही है, तो हम हमारी ज़िंदगी बोरियत पे थोड़ी ना बीतेंगे। तो विंग ना जब वांग जी की तरफ देखता है तो वो ना वांग जी विंग का वेल अभी तक उसने हटाया नहीं था, उसने ऊपर करके रखा था और उसके ऊपर आधा वेल था, मतलब विंग का जो चेहरा ढका हुआ था ना वो वांग जी के सर के ऊपर था और विंग तो वेल में नहीं था। तो वांग जी विंग के वेल में से उसे मतलब एक्सप्लोर कर रहा था, खाना खा रहा था, मतलब उसको खा रहा था लिटरली। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें भी खा जाऊँ। तो विंग बोलता है कि तुम इतनी शेमलेस बातें कैसे कर सकते हो। तो 2 दिन वांग जी और विंग की शादी के हो चुके थे। विंग और वांग जी जो जियांग क्लैन में घूम रहे थे, विंग को मतलब जंग मैडम ने बोला था नहीं, हाँ तुम लोगों की शादी हो चुकी है, वांग जी चाहे तो यहाँ पर रह सकता है, लेकिन जब तक पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को हम लोग दावत दे कि शादी बोल नहीं देते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड को पता चल गया था यांग और मतलब जिंग की शादी तो चुकी है और अभी यांग के लिए भी बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ही मतलब डिग्नेटेड अल्फाज की मतलब होता है ना कि
रिश्ते आ रहे थे। यहाँ पे नी मिंजू का भी रिश्ते आया था यानली के लिए। तो वहाँ पे यानली से पूछा गया कि तुम किससे शादी करना चाहते हो। तो वहाँ पे मतलब जैंग फैमिया की तरफ देख के बोलते हैं मेरे भाई आप लोग जिससे पसंद करोगे मैं उससे से करूँगी। तो वहाँ पे वीन ने बोला था मिस्टर नी मिंजू से करवा देते हैं। नी हुसैन की मतलब नी मिंजू है गगर है ना, उनसे शादी करवा देते हैं। मैंने देखा है नी मिंजू गगर कितनी ज़्यादा शरीफ है। मैंने आज तक कभी भी उनके लिए कुछ सुना नहीं है कि उन्होंने किसी के साथ बदतमीज़ी की। हाँ, वो थोड़े गुस्सा ज़रूर है, जब उनका गुस्सा हाइपर रहते हैं हर वक्त। उनका ओमेगा नहीं है ना उनके पास, तो इसीलिए तो वहाँ पे सब लोग देख रहे थे। तो वहाँ पे मतलब मैडम यू ने भी बोला कि हाँ ये बात वीन ने सच कही, नी मिंजू बहुत अच्छी चॉइस है। तो वो कैरेक्टर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पे ना जस्ट मैडम यू की तरफ देखते हैं कि मैडम यू ने पहली बार उसकी हमें मिलाई, वरना मैडम यू 2 दिन से वीन को इतना पनिशमेंट देती आ रही है कि वीन को ये करना है, वीन को वो करना है। वीन को तो वांजी का ध्यान रखना ही रखना है, उसे खाना भी बनाना है। वीन ने तो आजकल में उसने रसोई को तो आग ही लगा दिया था। तो फिर भी वीन को कुछ ना कुछ तो आता था। हाँ, बचपन से मैडम यू ने एकदम प्रॉपर खाना बनाना वीन को नहीं सिखाया था। उसे राइस बनाना आता था, उसे थोड़ा सा सूप बनाना आता था, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता था, कोई और नहीं खा सकता। तो थोड़ा बहुत खाना बनाना वीन को भी आता था कि उसे ग्रिल करना आता था, जैसे ग्रिल फिश करना, ग्रिल क्या बोलते हैं, ग्रिल फिश, ग्रिल चिकन, ग्रिल बीफ, ग्रिल मटन, ये सारी चीज़ें। यक, इतना मटन कैसे कर सकता है कोई। तो ना वहाँ पे भी ना मैं ज़्यादा नहीं खा पाती, मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं खा पाती। मैं चिकन भी बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में खाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब इतना बहुत पसंद है। आई लव चिकन, बट मैं इतना नहीं खा पाती। मैं राइस खाती हूँ और थोड़ा सा चिकन खाती हूँ हर रोज़। मुझे चिकन के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अपना रूटीन खाने का बता रही हूँ। सॉरी गाइस, जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए सॉरी, क्योंकि आप वेजिटेरियन हो। लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो तो भाई चिकन बहुत पसंद करते हैं। एवरीवन लव्स चिकन फ्राई। वाह, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे भूख लग गई थी, इसीलिए मैं इतना बकवास कर रही थी चिकन के बारे में। मुझे बर्गर भी खाना है, मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। ये शूट करने के बाद मैं बर्गर खाने जाऊँगी। सॉरी गाइस, मैं बकवास कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया शायद बुक से। तो वहाँ पे भी ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ क्या हुआ। तो वीना बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ, तुम परेशान करते रहते हो। मैडम परेशान कर रही है, शीजी 20 बार परेशान कर रही है, और जियांग चंग तो मेरा सर खा रहा है, और इवन भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो बोलता है अब चाहते हो मैं मदद करूँ। तो हैप्पी वेनिंग वो की तरफ देख फिर बोलता है नहीं रहने दो, मैं खुद मदद कर लूँगा। तो वो ना कपड़े मतलब उसने कपड़े धोए नहीं थे, कपड़े तो क्या बोलते हैं सगन से नहीं धोए थे, वो उठा के लेके आके उसे मतलब फैलाना था, सुसन के ड्रेस ड्राई करना था। तो वीन बोलते हैं मैं झुलस रहा हूँ, ऐसा बोल। उसे काम करना पसंद नहीं था लिटरली। हाँ, वो खेती बाड़ी कर सकता था, खेती बाड़ी का काम कर सकता था, लेकिन वो घर का काम होता है ना, उस घर के काम में ना बहुत आलस में आता था। वो इतना ज़्यादा आलसी था घर के काम के लिए। वो ऐसा होता ना कि अल्फाज जो काम करते थे जैसे खेती बाड़ी, कल्टिवेशन, कुछ मतलब कुछ भी मतलब भारी काम, वो वीन को करना पसंद था। लेकिन वो होता है ना कि घर के काम ज़्यादा थकाने वाले हैं होते हैं, पता है घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते। इसीलिए वीन को ना मतलब वो काम करना अच्छा लगता था। कि अल्फाज के काम क्या होते हैं ना कि वो सारा दिन काम नहीं करते, वो एक काम को ख़त्म करते हैं तो दूसरा काम उन्हें कल मिलता है। लेकिन हर रोज़ घर को पोंछना, घर को झाड़ना, घर को धोना, कपड़े धोना, एवरीथिंग, खाना बनाना, बर्तन धोना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करनी पड़ती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक ही साइकिल में हर रोज़ करना पड़ता है। तो वीन को बहुत बोरियत फील होती है और वीन बहुत थक भी जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने एक बार किया था पूरा घर का काम, क्योंकि मदर थोड़ा सा बीमार थी, तो मैंने किया था खाना पकाना, पूरा घर धोना। तो सच में वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थकाने वाला होता है। तो ना वहाँ पे जब
सॉरी गाइस, मैं भूल गई थी, मैं थोड़ा सा बहक जा रही हूँ इसमें अब बकवास करने लग रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना मेरी बकवास को। तो ना वहाँ पे भी ना जिस मतलब बोल रहा था कि मुझे काम क्यों दे रही हो, मुझे इस घर का काम नहीं देना है, मैं जाके कुछ टी प्लांटेशन करने लगता हूँ। तो मतलब वो मैं कुछ ट्रीज़ को गाने लगता है। वहाँ पे मैंगो का ट्री था, वहाँ पे इमली का ट्री था, वहाँ पे बहुत सारे ट्री थे, बहुत सारे। तो विंग को ना मतलब फल का गाछ, मतलब वो होता है ना फल के पेड़ लगाना अच्छा लगता था। तो वहाँ पे विंग वहाँ से ना एप्पल तोड़ता है, मैंगो तोड़ता है, वहाँ पे पीच भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। वो गर्मी का था ना, एप्पल होता है एक वैरायटी होती है जो गर्मी में भी हो सकती है, तो वो थे। तो वहाँ पे भी उनको मतलब तोड़ रहा था, वो बास्केट में रख रहा था। एक एप्पल का बास्केट था, एक पीच का था, एक मतलब एप्रिकॉट का था, और मतलब वो मतलब माउंटेन प्लस गर्मी का एरिया था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी मतलब जियांग क्लैन में, जो बहुत ही मतलब नदी भी थे, माउंटेन भी था, बहुत सारी चीज़ें थी जो एक बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी, फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पे विंगनान सारी चीज़ें कर रहा था, मतलब वो तोड़ रहा था। वांग जी वहाँ पे खड़ा हुआ था। वांग जी अभी मतलब लिटरली अभी मतलब फुल तरीके से तो हील नहीं हुआ था, लेकिन वो हील हो चुका था। तो वहाँ पे जिन क्लैन के लोग आ गए थे, तो वहाँ पे विंग को ना सब लोग बुलाते, मतलब वहाँ पे भागते हुए एक सर्वेंट आता है और बोलता है मास्टर मास्टर प्रिय मास्टर। तो विंग बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है कि जिन क्लैन आया है। तो वैन मतलब जो नी क्लैन ने जो स्कूल भेजा था, तो नीम क्लैन को हाँ बोल दिया था जियांग क्लैन ने। शायद विंग के 2 दिन के बाद ही आ गया था सबके क्लैन का, मतलब सारे क्लैन को जब पता चला, तब से ही तो क्लैन में यानी की शादी के स्कूल आने लगे थे। तो जब नी क्लैन का आया तो नी क्लैन को हाँ बोल दिया था जियांग क्लैन ने। तो न वहाँ पे जिन क्लैन आके मतलब जियांग फैमिली के ऊपर चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, मतलब जिन गोंगर बोल रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू। तो वहाँ पे ना विंग आता है। विंग जब वांग जी के साथ आता है ना, वहाँ पे जियांग मतलब क्या बोलते हैं यार, हाँ मतलब वन क्लैन के कोई भी नहीं था, सिर्फ वांग जी था। वांग जी जो पीछे पीछे आ रहा था सारे मतलब बास्केट को लेके। वांग जी विंग ने जो अभी अभी एप्रिकॉट का बास्केट रखा था ना, वहाँ पे विंग ने एक एप्रिकॉट खा के उस रखा था वहाँ पे। तो वांग जी ने उस एप्रिकॉट को पकड़ के एप्रिकॉट का बास्केट उठा के वो खाते होते आ रहा था। तो वहाँ पे विंग जो मतलब लिटरली भागते हुए आया था, वांग जी भागते हुए नहीं आया था, वो आराम से आ रहा था, क्योंकि उसने तो शादी कर ही ली है। तो सब लोग तैयारियां कर रहे हैं वांग जी और विंग की शादी, सबको स्क्रोल भेज चुके हैं। तो वहाँ पे जिन फैमिली आके मतलब बोल रही थी तुम्हें नहीं माना था तो तुम नहीं मानते, तो हम कॉन्क्यूपाइंस नहीं रखते, तो फिर तुम्हें शादी मतलब सगाई तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। तो वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं जैन फैमिली कुछ नहीं बोल रहे थे। मैडम यू के पास मिसेस जीन आती है और बोलती है हम दोस्त थे ना, हमारी दोस्ती की निशानी की खातिर हमने हमारे बच्चों की। तो बोलता है कि मेरी बेटी पसंद नहीं करती, उसने साफ साफ मना कर दिया। और हमने तब जब हमने सगाई तय की थी, हमने सगाई परफॉर्म नहीं की थी, हमने तय बोल दिया था कि तुम दोनों की शादी मतलब सगाई हो चुकी है। ना मैंने अपने बच्चे से पूछा ना तुमने अपने बच्चे से पूछा, हम दोनों ने ही अपने बच्चों के ऊपर सारी चीज़ें थोप दी, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। मेरे बच्चे ने मुझे बोला कि वो नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे सेंसेशन बोलता है मैं करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे बिन भागते भागते आके बोलता है तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होता, मेरी शीशी क्या चाहती है वो उससे मैटर करता है। तो वहाँ पे मैडम यू जो विंग को गुस्से में देख के बोलते तुम भाग के क्यों आए। तो वहाँ पे विंग ना बोलते पर मुझे दागते रहते हैं, मन में बोलता है। तो बोलता है कि ये लोग आपके ऊपर, तो बोलते नहीं करेंगे, जाओ तुम पहले हाथ में धो के आओ, तुमने खाना भी नहीं खाया, और वांग जी तुम जाके इसको खाना खिला दो, ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाता। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है जी, ऐसा बोल के वांग जी विंग को देखते हैं। तो विंग अपने पैरों को मार के बोलता है ये गलत बात है, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिली थी ना बाकी की, हाँ मैं भूल गया था, तो तुम्हें पनिशमेंट भी देनी पड़ेगी ना। तो विंग ना मुँह बनाते बोलते मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल के ना पिकॉक की तरफ देख के बोलते मेरी शीशे से दूर रहना, ऐसा बोल के उसकी आंखें रेड हो गई थी। ऑफ कोर्स जिन डर चुका था, लेकिन वो अपने डर को दिखा नहीं रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जिस मुंह बनाते हुए वैसे जाता है, अपने हाथ मुंह खुद को धोता है, वहाँ पे सर्वेंट विंग का खाना लाता है, विंग को वो मतलब लिटरली उसे देता है।
तो ना वहाँ पे भी जसवांग जी की तरफ देखता है और ना वो कुछ भी नहीं कहता। ये सारी चीज़ें कोई सेंस की बात तो है नहीं, तो कैसे कैसे कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें कोई सेंस की बात है क्या कि वो उसे बाहर फेंक दिया? ये बात गलत बात है, या कि वो जोटा है तो फिर उसकी शादी क्यों करवाई? ऐसा फील करवा रहे हैं सब लोगों से। तो वहाँ पे भी ना मुँह बनाता है। मुँह बनाने के बाद ना बीना वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है तुम कितने बुरे हो। तो वांग जी बोलता है मैंने क्या किया? मैंने तो थोड़ी तुम्हें वहाँ से रिसीट तो लाया, वो नहीं चाहते थे तुम्हें वहाँ, क्योंकि तुम पागलों की तरह भागते भागते आए थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर कुछ बोला ना और मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं हाँ, तुम तो मुझ पर गुस्सा कर सकते हो, उनके ऊपर तो गुस्सा कर नहीं सकते, उनका गुस्सा मुझको उतारते रहते हो, ये गलत बात है विंग। तो विंग बोलते तुम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करने लगे हो अभी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हारे साथ करता हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तो विंग बोलता है अच्छा तो लगता है, लेकिन तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी कर लेते हो। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है मैं अपने ओमेगा को परेशान नहीं करूँगा तो किसे करूँगा? किसी और को, किसी और अल्फा को, ओमेगा को। तो वहाँ पे विंग ये गुस्से में बोलता है एक बार तो बोल दिया, दोबारा बोला ना तो आई स्वेयर तुम आए हो अपनी मर्ज़ी से मेरी ज़िंदगी में, जाओगे मेरी मर्ज़ी से, मैं जाने नहीं दूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं वी वुशियान तुम्हें जाने नहीं दूँगा। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है लैन वी वुशियान। तो वहाँ पे बोलता है हाँ जो वो वही। तो वहाँ पे विंग ना जब अपने मुंह को सररा के रखता है, क्योंकि उसने मतलब ये सारी चीज़ें कोई सेंस की बात तो है नहीं कि ये उसे क्यों नहीं रखना चाहते हैं सब लोग के उसका दिमाग ख़राब हो रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हर कोई सुबह से परेशानी करता रहता है, परेशानी करता रहता है और कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट बात हो तो यहाँ पे रहने नहीं देता। तो वहाँ पे भी ना मुँह फुला के वहाँ पे बैठा हुआ था और वो खाना खा चुका था। वांग जी ने उसे खाना खिला दिया था और वो अपने रिमी को लेकर उठ नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी ने उसे इतना खाना खिला दिया था। तो विंग ने वांग जी की तरफ गुस्से में देखा तो बोलता तुमने खाना नहीं खाया था? तो बोलता इतना खाना इसलिए? तो बोलता है हाँ इसीलिए तो इतना खाना तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, अपने आप को ताकतवर बनाओ, तुम्हें मुझे भी झेलना है, एक बार मुझे पूरी तरीके से ठीक होने दो। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग लेके बोलता तुम पूरी तरह से ठीक ना हो, कोई भी मुझे इतना ज़्यादा मतलब एक भरता बनाते हो, मछली का भरता बना देते हो। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बोल रहा था। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है, वांग जी बोलता है कि मछली का भरता होता है? तो विंग बोलता है हाँ बहुत टेस्टी होता है, उसमें लहसुन प्याज हरी मिर्ची मछली जो मतलब तल के उसके कांटे को छुड़ा के खाते हैं उसको, मतलब एकदम भरता की तरह बना के, नेक्स्ट लेवल टेस्ट होता है। तो बोलता है कि तुमने कब खाया था? तो बोलता है ये मेरे मम्मी ने मुझे बना के खिलाया था, ये बहुत टेस्टी था। वो हमेशा नहीं बनाती, उन्हें जब मतलब मन करता है तब वो बनाती है, उनके हाथ का टेस्ट ही अलग होता है। शिची का भी मैंने बहुत ट्राई किया था लेकिन होता नहीं है, वो बहुत सिंपल है लेकिन मेरे से होता नहीं है। तो बोलता है ओके तो तुम तो वेजिटेरियन हो, तुम्हें तो खिला नहीं सकता मैं। तो बोलते हैं हाँ नहीं खिला सकते मुझे तुम। तो विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है कि मुझे ना डर लग रहा है, क्या वो लोग क्या कुछ करेंगे? तो वहाँ पे मैडम यू ने बोला कि मेरा बच्चा पसंद नहीं करता, मेरे किसी भी बच्चे को तुम्हारा बेटा पसंद नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और तुम लोगों ने जो किया, तुम लोगों ने जो स्कूल भेजा, हाँ वो मेरा अडॉप्टेड सन है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसे सज़ा देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग उसका फ़ायदा उठाओगे, मैं ये कभी होने नहीं दूँगा। मैंने बचपन से उसे पाला है। उस कहता है कि अगर 2-3 साल एक डॉग को पाल लो तो उससे भी लोग अटैच हो जाते हैं। मैंने तो 5 साल की उम्र से उसे पाला है, तो वो मेरे लिए कितना, वो तो मेरा अडॉप्टेड सन है, मैंने उसे पाला है, मैंने उसे हर एक चीज़ सिखाई, मैंने कल्टिवेशन सिखाया, मैंने उसे अल्फ़ा की तरह काम करना सिखाया, वो मेरी तरह है, मैं उसे कभी भी अलग नहीं समझता। वो मेरा बेटा है, मेरा सबसे छोटा बेटा, जिसे मैंने यानवी को तो मैंने एक ओमेगा की तरह पाला, मैंने उसे अपने अल्फ़ा की तरह पाला, क्योंकि मुझे पता है कि ये दुनिया उसे अडॉप्टिव होने का कितना ज़्यादा ताना देगी, उसे कितना ज़्यादा बुली करने की कोशिश करेगी। तो मैंने कभी भी उसे एक ओमेगा की तरह रहने के लिए नहीं बोला, मैंने उसे हमेशा से ही जैंग चैन की तरह एक अल्फ़ा की तरह ट्रेन किया है। और तुम लोगों ने ये क्या किया, तुम लोग उसे कॉन्क्यूपाइन बनाना चाहते थे, जो कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी क्रूर हो जाऊँ उसके साथ, मैं ये कभी नहीं करूँगी। तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि
अगर मैं अपनी ओमेगा डॉटर को कुछ नहीं सिखा रही हूँ, हाँ वो थोड़ी बहुत कल्टिवेशन जानती है, उसे घर का काम सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन उसे नहीं आता, उसे पूरी दुनिया का काम आता है, उसे घर का काम सिर्फ उसे सर्वाइवल के लिए उस मैंने सिखाया है। तो मैं मेरे बेटी से भी ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दे रही हूँ। तो तुम लोगों ने क्या किया, उसे कॉन्फिडेंट बनाने का स्कूल भेज दिया, और तुम लोगों ने धमकी दी मुझे कि वरना तुम लोग यानी और जिन की सगाई तोड़ दोगे। ये क्या कोई सेंस की बात है? तुम मेरी एक बेटी को मेरी बेटी को, मेरी बायोलॉजिकल बेटी को तुम रखोगे, और मेरे ओमेगा बेटे को भी तुम एक नौकरी की तरह ट्रीट करोगे। कॉन्सिक्वेंस के साथ तुम लोग क्या करते हो मुझे नहीं पता क्या, और मैं जानबूझ के उसे दे दूँ तुम लोगों को। मैं इतना भी महान नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट महान कि अपनी बेटी की खुशियाँ है। तुम लोगों के पास पैसे हो सकते हैं, आई एग्री ऑन इट कि तुम लोगों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन तुम लोगों का कोई मतलब कैरेक्टर नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम्हारा बेटा वो तो सही रहेगा, लेकिन वो भी तो उसके बाप जैसे निकला। ऐसा बोल के वो मैडम जिन की तरफ देखती है और बोलती है कि सगाई टूट चुकी है, मैं तोड़ चुकी हूँ, मैंने जोड़ा था मैं ही तोड़ रही हूँ। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर में तो भेजूंगी नहीं। तो वहाँ पे भी जस्ट वहाँ पे बैठा हुआ था, वो एप्रिकॉट्स को देख रहा था, और वहाँ पे एप्पल्स को देख रहा था, जो ग्रीन एप्पल होता है ना, वो ग्रीन एप्पल्स को देख रहा था। वहाँ पे एक क्या बोलते हैं अमरूद का पेड़ था, वहाँ पे अमरूद थे, वो सारी चीज़ों को वो देख रहा था। देखते देखते ना उसे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा है। तो ना वहाँ पे ना मतलब उन चीज़ों को घूर रहा था, उन सारी चीज़ों को तोड़ने के लिए भेजा था मैडम ने विंग को। तो विंग तोड़ के लाया भी था। तो वहाँ पे मैंने आता बोलता है कि मास्टर जिन फैमिली चली गई, तो बोलते हैं उन लोग सारी चीज़ें डबल कर दो, तुम्हें पता नहीं कि वो लोग क्या कर सकते हैं। तो बोलते जी मास्टर मैं सारी चीज़ें तैयार कर चुका हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि मुझे चिंता हो रही है, वो लोग बिल्कुल भी शांत नहीं रहेंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देखे बोलता है मैं चाहता हूँ कि शीजी और उनकी शादी हमारे साथ हो जाए वांग जी। तो बोलता है ठीक है मैं बात करता हूँ। तो वहाँ पे सब लोगों ने बात करते हैं। वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं नी क्लैन भी आ चुका था। जिन क्लैन निकल रहा था, नी क्लैन अंदर आ रहा था। उन दोनों की मतलब जिंजुशन मतलब नी मिंजू को घूर रहे थे, और नी हसन जो में का था वो मतलब कैरेज में था। तो वहाँ पे नी मिंजू घोड़े पे थे। तो वहाँ पे विंग जस्ट मतलब देख रहा था, कुछ सोच रहा था। तो वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और वहाँ पे बोलता है कि न्यू फैमिली आ गई है, और मैम ने मतलब क्या बोलते हैं मैडम ने बोला है आपको आने के लिए। तो वहाँ पे विंग मुँह फुलाते हैं, मतलब ऐसे मतलब ऐसा होता है ना कि सुपारी चबा डाली मुँह में, पान चबा डाला, मतलब पान ठूस दिया, ऐसे गाल फूल के विंग आ रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू नी मिंगजू को नीसन को वो मतलब क्या बोलते हैं वेलकम कर रहे थे। तो वहाँ पे वेलकम करते ना वो आते हैं। तो वहाँ पे विंग को गाल फूला हुआ सब लोग देख रहे थे। तो नी हुसैन बोलता है पता है विंग आप ऐसे फूले किए हुए हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि मुझे यहाँ पे रहने नहीं दिया। तो ना मैं उस पिकअप को मारना चाहता था। तो वहाँ पे मैडम यू ना मतलब गुस्से में बोलते हैं तुम चाहते थे तुम्हारी शीजी की शादी मिस्टर नी से हो, मतलब मास्टर नी से हो, मतलब नी मिंजू से हो। मैंने वही किया, और तुम चाहते थे कि उन लोगों के साथ बदतमीजी करना, मैं नहीं करने दे सकता था, लोग बदतमीज़ कहते तुम्हें। तो विंग बोलता है वो लोग आप लोगों से बदतमीजी कर रहे थे, वो लोग आप लोगों के ऊपर चिल्ला रहे थे। तो विंग वांग जी मतलब मैडम यू बोलती है कि कभी कभी चुप रहने में भलाई होती है, पता है ना। तो विंग बोलता है हाँ पता है। तो बोलता है चुप रहो तो फिर। तो विंग बोलता है तो बोलता है मन मर्जी तुम्हारी चल रही है, और तुम थोड़ा पेशेंस भी नहीं रख सकते वांग जी मतलब। तो वांग जी की तरफ मैडम यूँ देख के बोलते इसे समझाओ, वरना मैं इसे बहुत पीटूंगी, तुम्हारी वजह से मैं इसे पीट नहीं पा रही हूँ, इसलिए इसका मुँह बहुत चल रहा है। तो वहाँ पे मतलब वांग जी बोलता है मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो वहाँ पे भी ना बोलता है ऐसा बोल के वो मुँह चिरा लेता है। तो मैडम ये बोलती और एक बार मुँह को तुम टेढ़ा करो, मैं बता रही हूँ तुम्हारा मुँह को मैं टेढ़ा ही बना दूंगी, फिर तुम्हारा अल्फा तुम्हें टेढ़े मुँह से ही अपने क्लान लेके जाएगा। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, वो एकदम ना मतलब एक गुब्बारे जैसा फूल के वहाँ पे बैठ गया था। फिर वांग जी हंस रही थी, तो सब लोग हंस रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
तो वहाँ पे वांग जी की तरफ सब लोग देखते हैं, तो बोलते हैं कि मिसेस यानी और नी की शादी, ब्रदर नी की शादी क्या हमारे साथ ही नहीं हो सकती। तो वहाँ पे नी जू की ना वांग जी की तरफ देखते हैं, तो वांग जी अपना सिर हाँ मिलाता है, बोलते हैं हाँ बोल दो। तो वहाँ पे ना फिर मैडम यू बोलती है ये वाविंग का प्लान है ना। तो वहाँ पे वांग जी कुछ कहता नहीं है, तो मैडम यू बोलती है अच्छा ठीक है, तो हम आप 1 हफ्ते के बाद तुम दोनों की शादी है तो उनकी भी शादी करवा देंगे। तो नी हुसैन बहुत खुशी खुशी बोलता है कि ये मेरे गगा की शादी है। मैं गगा आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं नहीं चाहता था कि उस जिन क्लैन के मेंगे के साथ आपकी शादी हो, मेरी फेवरेट शाव जा रही है। ऐसा बोल के विंग को हक करते हुए बोलते थैंक यू ब्रदर, मेरे मन की बात सुनने के लिए, मेरे मन की मुराद को पूरा करने के लिए। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं प्लेजर नॉट, तुम भी तो मेरे काम के आए हो। तो वहाँ पे विंग और नी हुसैन दोनों हक करके मतलब बैठे हुए थे। तो नी जियांग चैन बोलते ये दोनों 1 नंबर के बंदर है। तो वहाँ पे विंग और नी हुसैन बोलते तुम सबसे बड़े बंदर हो, तुम तो गोरीला हो गोरीला। तो सब लोग हंसने लगते, वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं और सब लोग ना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, वो लोग अपनी खुशी को इजहार नहीं कर पा रहे थे, सब लोग हैप्पी थे। अचानक से विंग को कुछ लगता है और वो ना जस्ट उसके आंखें रेड हो जाती है। तो नी हुसैन विंग का हाथ पकड़ता है। नी हुसैन नहीं डरता विंग से, उसे पता है कि विंग कभी भी जानबूझ के कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकता। विंग एक प्योर सोल है, तो ऑफकोर्स वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी विंग की तरफ देखता है। तो ना विंग ना बोलता मुझे जाना होगा। तो वो अपने फ्रूट को अपने पास बुलाता है और वहाँ से वो निकल जाता है। सब लोग जो शॉकिंगली देख रहे थे, मैडम यू भी देख रही थी। मैडम यू नहीं रोकती, ऑफकोर्स वो नहीं रोक सकती। विंग को कुछ महसूस हुआ है तो वो ये सारी चीज़ें उसे जाना पड़ेगा। वो बोल रहा है और उसकी चेहरे के हाव भाव देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वहाँ पे विंग ना जो वांग जी की तरफ ना देखते हुए वो ऐसे चला जाता है। वांग जी जो विंग के पीछे पीछे अपने बीजन को लेके आता है। तो आने के बाद ना वो एक सुनसान सी जगह पे आता है और बोलता है सामने आओ। ऐसा बोल के विंग अपने फ्रूट को बजाने लगता है। तो वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्सेस आ गए थे और विंग उनको मतलब फ्रूट्स से मतलब अपनी धुन से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग जस्ट अपने मतलब उसको ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये सारी चीज़ें हो क्या गया, मतलब होने क्या वाला है। तो वहाँ पे भी मतलब वो ना देख रहा था कि अचानक से इतने सारे क्रॉप्स को किसने मतलब जनरेट किया। उसने तो वैन रूहान को मार दिया था, एक ही था जो वैन रूहान था। तो वहाँ पे ना सब लोग मतलब सब विंग सबको संभालने में मतलब बिल्कुल भी उसको संभालने नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा ही वो चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं, जो वांग जी आ गया था विंग को मदद करने के लिए। वो अपनी बीना से कुछ धुन बजा रहा था। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखे बोलता है ऐसा मत करो, तुम जाओ यहाँ से। तो वांग जी बोलता है तुम्हारे हाथ में छोड़ने के लिए तुम्हें पकड़ा है, तुम मेरे ओमेगा हो, यू आर माई ओमेगा विंग। तो ना विंग और वांग जी दोनों ही मतलब लिटरली ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से सारी चीज़ें हो ही क्या। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी जो उसके साथ ही था। तो वहाँ पे दोनों ही मिलके उन क्रॉप्स को हटा देते हैं। जियांग क्लैन के एकदम बॉर्डर में ये सारी चीज़ें हुई थी। विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कौन हो सकता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं मदद करूँ। तो विंग बोलता है तो ना वहाँ पे वांग जी कुछ स्पेल करता है एक क्रॉप्स पे। तो वहाँ पे ना जस्ट आपको जो भी मास्टर क्या बोलता है ऐसे क्रॉप्स को बनाता है, तो एक स्पेल है, तो हम अगर वो करेंगे ना उनसे उस मास्टर की स्मेल आई है। विंग को भी वैन रूहान के बारे में इसी से पता चला था। तो वहाँ पे विंग बोलते उस शिट में भूल कैसे गया। तो ना वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलते जिन क्लैन। तो ना वहाँ पे विंग जस्ट गुस्से में बोलते जिन क्लैन की इतनी हिम्मत। तो वैन रूहान सिर्फ मोहरा था, जिन क्लैन इन सारी चीज़ों के पीछे था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे ऐसे मतलब इतना तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इन सारी चीज़ों को हम लोग जितना हो सके उतना अगर कम कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरह मतलब एक होता है ना कि एक ग्रेटफुल नज़रों से देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि हाय उसका दिल बन गया था। तो ना वहाँ पे
तो विंग ना बांगजी की तरफ देखता है और बांगजी विंग की तरफ देखता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और ना वो इस सारी चीज़ों को मतलब लेट गो कर रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना बांगजी की तरफ देख के बोलता है मुझे कुछ बात करनी है। तो बोलता है क्या है? तो बोलता है कि आई वॉन्ट टू से समथिंग। तो बांगजी ना विंग को अपनी गोद में ले लेता है, घर चलते हैं, नहाते हैं। अभी इन सारी चीज़ों के साथ लड़के तुम्हारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें जर्म्स आ चुके होंगे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है माय बेबी। ऐसा बोल के विंग को बांगजी बाहों में लेके वहाँ से चला जाता है। वहाँ से चले जाने के बाद ना विंग जिसे समझने कुछ आ नहीं रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको मतलब लिटरली एक तवे पे बिठा दिया है और उसको सिर्फ रोटियां पलटनी है, वो रुक नहीं सकता। ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको मतलब घर के काम दे दिए। घर के काम बहुत सारे होते हैं, आप लोग करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और जो लोग करते हैं उनको हैट्स ऑफ है। मैं घर के काम 2 दिन से करके मैं थक गई हूँ यार, सॉरी। तो ना वहाँ पे भी ना ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे पनिशमेंट दे दी है घर के काम की। विंग का मुँह ऐसे सरा हुआ था। तो वहाँ पे बांगजी विंग को लेके आ रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू जो विंग के सामने आती है और बोलती है क्या हुआ? तो विंग ना मुँह बनाते हुए बोलता है कुछ नहीं। तो वहाँ पे मैडम यू ना बोलते हैं तेरी तो मुझे मुँह बनाते हुए देखता है, मैंने क्या कुछ पूछा है? तो विंग बोलता है जिन क्लैन को कुछ मतलब वो सारी चीज़ों में जिन क्लैन था, वैन क्लैन तो मोहरा था। वो सामने से वैन क्लैन दिख रहा था, पीछे तो पूरा जिन क्लैन था। तो वहाँ पे भी मतलब मैडम यू जो विंग की तरफ देख रही थी तो बोलते ये बात है। तो बोलते हाँ, तो अगर गलती से अगर शीजी की शादी हो जाती तो हम क्या करते? मैं क्या करता? वो मतलब एक टेंशन में आ गया था, जो चीज़ हो नहीं रही है उसको मतलब चीज़ को सोच के वो टेंशन में आ रहा है। मैडम यू जो मतलब अपने अडॉप्टेड सन को, अपने छोटे बेटे को देख के उनका ना मुँह बन रहा है। वो ना मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जाके पीटे, लिटरली पीटे। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है, बोलता है कि क्या हुआ मदर, ऐसे क्यों मतलब चिड़चिड़ी हो रही है? तो वहाँ पे बोलते तुम जो चीज़ नहीं हो रही है तुम उस चीज़ को सोच के अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हो, इसीलिए मैम आप तुम्हें ये सारी चीज़ें मतलब अजीब सी नज़रों से देख रही है और मैं भी तुम्हें अजीब सी नज़रों से ही देखूँगा। तो ना वहाँ पे वांगजी की बात सुन के विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है तुम अपना मुँह बंद रखो। तो बोलता है हाय मैं क्या गलत किया? तो बोलता है को तुम तो चुप ही रहो यू डम अल्फा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है हाय करो तो फिर धाड़ भी मुझे पड़ो। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है पनी चाहिए तुम्हें, ऐसा बोल के विंग जो मुंह बनाते हुए ऐसे चला जाता है। विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और ना वो बोलता है कि अच्छा ठीक है सॉरी, ऐसा बोल के वो दोनों ही कमरे में जाते हैं, वो नहाते धोते हैं। तो वहाँ पे मैडम नी मिस्टर नी वहाँ पे खड़े होते हैं। तो वहाँ पे मतलब जैन और नी हसन जो लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को खून करेंगे लिटरली। ऐसा कौन करता है? तो वहाँ पे मैडम यू जैन के माथे पे मार के बोलती वो ओमेगा है और तुमसे छोटा भी है, वो विंग की उम्र का है जैन और तुम विंग से लड़ते हो। अच्छा ठीक है वो तुम्हारा भाई है और इससे लड़ने की क्या ज़रूरत है? कोई सेंस बनता है इस बातों का? तो वहाँ पे जैन बोलते हैं मतलब आप परेशान क्यों हो? तो बोलते हैं वैन जिन क्लैन परेशानी कर रहा है। तो बोलते हैं क्या मतलब? तो मैडम यू जो वांगजी ने बोला था सब कुछ बता देती है। तो मैडम मतलब नी मिंजू को इतना गुस्सा आता है ना, वो ना जस्ट मतलब फट पड़ना चाहते थे। तो वहाँ पे नी हुसैन बोलता है गुस्सा करना बंद कीजिएगा, आपके गुस्से से कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो वहाँ पे नी मिंजू की तरफ देख के बोलते तो मैं क्या करूँ? तो बोलते हैं हमें उनके ऊपर एक्शंस लेने पड़ेंगे, हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि जाके कुछ नहीं बोल सकते, वी कांट से दैट। तो बोलते हैं या आई नो बट। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि मतलब वो दोनों नहा रहे थे बट टप्पे के अंदर। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है कि वांगजी मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। तो बोलता है क्या? तो बोलता है आई नो कि मैं मतलब थोड़ा सा तो मैं तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं बोल दो। तो बोलता है मैं कहीं पे जाना चाहता हूँ अकेले। तो वांगजी बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम मतलब सपने देखो कि मैं तुम्हें अकेले जाने दूँगा, नो मीन्स नो। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई हैव टू गो, तुम वहाँ पे नहीं जा सकते।
तुम एक कल्टिवेटर हो और मैं डार्क कल्टिवेशन करता हूँ। डार्क कल्टिवेशन करने वाले जगह पे तुम नहीं जा सकते, यू कांट गो देयर। तो बोलता व्हाई नॉट, आई हैव टू गो देयर। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देख के बोलता है मैंने कितनी बार मना किया है कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी। तो ना वहाँ पे वह विंग ना अपना मैजिक यूज़ करता है और कुछ दिखाता है। तो बोलता है मुझे ये चाहिए। तो बोलता है मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ ना। तो बोलते तुम नहीं जा सकते। तो बोलता है क्यों नहीं जा सकता, वाई नॉट। तो बोलते हैं यू कैन नॉट लेट मी गो, तुम मुझे ऐसे अकेले क्यों नहीं जाने दे रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मुंह बनाता है वांग जी, जो मतलब वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ही डजंट केयर। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे ना ये सारी चीज़ें मतलब ये समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया विंग, तुम अकेले वापस जाना चाहते हो और किस लिए, किसके लिए, ये कोई सेंस नहीं बनता विंग। तो विंग बोलता है मुझे पता है वांग जी तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे अकेले खुद करनी पड़ेंगी, तुम नहीं जा सकते, तुम कल्टिवेटर हो, तुम द हंगनजुन हो, तुम वैसी जगह नहीं जा सकते। तो बोलता है कैसी जगह, जहाँ पे तुम जा सकते हो वहाँ पे मैं भी जा सकता हूँ। तो ना वहाँ पे वांग विंग बोलता है तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, वाई यू नॉट लिसन टू मी वांग जी। ये सारी चीज़ें मतलब तुम जो चीज़ें कर रहे हो ना वो कोई सेंस नहीं बनता, कोई चीज़ हम लोग जो कर रहे हैं हमें अकेले करना पड़ेगा, हम पता नहीं चलने दे सकते। तो वहाँ पे विंग ना जब ऐसा बोलता है तो वांग जी ना जब विंग की तरफ देख के बोलता है तो तुम क्या चाहते हो। तो बोलते तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता वो तो होने से रहा। तो विंग ना जस्ट गुस्सा करता है, वो गुस्सा करने में मतलब गुस्सा करके भी वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो नहला के धुला के आता है तो वहाँ पे नी मिंग जी बोलते हैं तुम क्या करना चाहते हो विंग। तो विंग बोलता है मैं जो करना चाहता हूँ मुझे ये करने नहीं दे रहे। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देख नी मिंग जी बोलते हैं अगर ये कुछ करने नहीं दे रहा है तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग जस्ट अनबिलीवेबली मतलब नीमिंगजू की तरफ देखते हैं, बोलते अभी इसके साथ हो। तो बोलते हैं हाँ हर चीज़ सही है, तुम जो करना चाहते हो वो सही है, तुम जो फील कर रहे हो तुम्हें जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है और जिन क्लाइंट को सज़ा देनी है। आई अंडरस्टैंड बट यू हैव टू वेरी केयरफुल विद यू। वो तुमसे प्यार करता है और अपने प्यार लव वंस को कोई खोना नहीं चाहेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो कि नहीं मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता, मुझे मेरे लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो आप उसके बगैर नहीं रह सकते। तो ना वहाँ पे वांग जियांग बोलता है कि विंग मुझे पता है कि तुम्हें लोगों के बारे में सोचना ज़्यादा पसंद है, तुम खुद के बारे में सोचते नहीं हो, लेकिन वांग जी तुमसे प्यार करता है, ही लव्स यू। तुम ये सारी चीज़ें कितनी भी कोशिश डिनाई कर लो कि ये सारी चीज़ें नहीं ना नुकुर कर लो, नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना कि वो तुमसे प्यार करता है और जो इंसान तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें खोने से डरेगा जैसे हम करते हैं, हम डरते हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे मतलब कि क्या बोलते हैं डेड घाटी मतलब मरण घाटी जाना पड़ेगा और वहाँ से कुछ चीज़ें लानी पड़ेंगी। तो वहाँ पे जियांग चैन बोलता है बिल्कुल नहीं। तो ना वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है इसे बांध दो, किसी भी जगह बांध दो। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है तुम मुझे बांधना चाहते हो। तो बोलता है ये मेरी बातें नहीं है, ये तुम्हारे सिबलिंग्स की बातें हैं। तो वहाँ पे यानली विंग का हाथ पकड़ती है और बोलते मुझे पता है कि तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, लेकिन सबके लिए अच्छा करने से अच्छा है ना खुद के लिए पहले सबसे अच्छा सोचो। पता है हम सबके लिए अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन खुद के लिए अगर अच्छा नहीं सोचेंगे ना वो हमारे लिए वो ज़्यादा बुरा है। हम सबको अच्छा ठीक है सबकी मदद करना चाहते हैं तो ठीक है, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। तो ना वहाँ पे यानी बोलते हैं लेकिन सबसे पहले खुद की मदद करनी चाहिए, खुद को खतरे में डाल के तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते वांग जी। मतलब क्या बोलते हैं विंग, तुम हर वक्त तुम अपने को खुद को छोड़ के किसी और को चूज़ करते हो। इस बार खुद को चूज़ कर लो, किसी और के लिए सही,
तो ना वहाँ पे वो वांगजी की तरफ दिखाता है। वांगजी जो सर नीचे करके बैठा हुआ था, वांगजी को बहुत बुरा लगा था जब विंग खुद को मारने की मतलब खुद को हर्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे क्या लगता है कि वांगजी उसके बगैर रह सकता है? नहीं ना, वांगजी उससे पागल की तरह प्यार करता है, लेकिन फिर भी विंग ये सारी चीज़ें करता है। क्यों करता है? वाई? क्या वो इनफ नहीं है? क्या वो ये सारी चीज़ें इनफ नहीं करता? विंग क्या वांगजी को एक मौका नहीं दे सकता? हाँ, नहीं दे सकता क्या? तो ना वहाँ पे विंग ना जिस वांगजी की तरफ देखता है और वो ना कुछ नहीं बोल सकता। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। ये वांगजी को कितना ज़्यादा बुरा लगा है इन सारी बातों का। वो चाह कर भी ना खुद को गिल्ट अभी महसूस कर रहा है। तो वहाँ पे ना विंग ना जब वांगजी की तरफ गिल्ट भरी नज़रों से देखता है। वांगजी बोलता है मैं आता हूँ, ऐसा बोल के वहाँ से वो चला जाता है। तो ना वहाँ पे नहीं मंजू विंग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलते तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। छोटे भाई जैसे क्यों हो? तुम मेरे छोटे भाई ही हो। मैं तुम्हें एक सलाह ज़रूर दूंगा कि हाँ, तुम एक वॉरियर हो, तुम्हें वॉर के बारे में सोचना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसा सोचो कि मैं उस जगह पर मर जाऊंगा और मैं वापस नहीं आऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है तुम्हें ऐसा सोचना है कि तुम अपने प्यार के पास वापस जाना पड़ेगा। हाँ, तुम एक वॉरियर हो, तुम वॉर लड़ना तुम्हारा दायित्व है, लेकिन तुम इन सारी चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ सकते कि तुम वांगजी को नहीं भूल सकते। वांगजी तुम्हारा घर है, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा परिवार है। तुम अपने परिवार को ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने बचपन से इस बच्चे को कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं। ये बच्चा बहुत प्यारा है भी, बहुत प्यारा। तुम इन सारी चीज़ों से जब वो सारी चीज़ें कर रहे थे ना, बहुत बुरा लगता है, सच में बहुत बुरा लगता है। तुम इन सारी चीज़ों से उससे हर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हर्ट। मैंने देखा वो बहुत प्यारा बच्चा है। आज तक उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा, हमेशा दिया है, लेकिन इस बार वो तुम्हें मांग रहा है, तुमसे प्यार कर रहा है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वो कभी किसी के साथ रहने के बारे में नहीं सोचता भी, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुमसे प्यार करना चाहता है। तो तुम उससे इस सारी चीज़ें करोगे, ऐसे ट्रीट करोगे, तो तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो उसे, सिर्फ वो ही तुम्हें चाहता है, तुम उसे नहीं चाहते हो। क्या उसने तुमसे ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी की? तुम्हारी मजदूरी नहीं थी, तुम्हें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तुम इलिंग पेट्रियार्क हो, कोई भी नहीं। हंगनजुन भी तुमसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो जब तक तुम ना चाहो। तो वहाँ पे विंग ने अपना सर नीचे कर लेता है और वहाँ नीमिंग जो सच बोल रहे थे, तो ना वहाँ पे विंग ने बोलता मैं आता हूँ। तो ना वो ऐसे बोल के दौड़ के वांगजी के पीछे चला जाता है। ऐसे गया था ना, एकदम ऐसा होता है ना कि एक लिटिल सा बेबी को भाग के जाता है, मतलब एक अपने पेरेंट्स के पास, लाइक ऐसे। तो वहाँ पे सब लोग ना मतलब मुस्कुरा रहे थे। तो वहाँ पे ना मैडम यू जो बहुत ही ज़्यादा ही उन्हें मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वो विंग के लिए बहुत डर रही थी। विंग का बचपन से नेचर ही ये है, दूसरों की गलती के लिए खुद को सज़ा देना उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि विंग को वो कभी भी सज़ा दे, लेकिन विंग हमेशा सच्चाई की या की गलतियों की सज़ा खुद लेता था और उन्हें पता भी होता था। लेकिन वो विंग को सज़ा इसीलिए देता था कि क्यों तुम दूसरों की सज़ा खुद क्यों ले रहे हो, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें मतलब लिटरली वो कहते ना कि प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना जिस वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी विंग की तरफ देखता है। वांगजी वहाँ पे एक डेक था, मतलब लोटस पॉन्ड में एक ब्रिज था। लोटस पॉन्ड में एक ब्रिज और एक मतलब वहाँ पे खड़ा होके वो लोटस फ्लावर्स की तरफ देख रहा था। वहाँ पे बहुत सारे लोटस के फ्लावर्स थे। वांगजी आगे था, विंग पीछे था। और होता है ना कि एक मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सिनेरियो था। तो ना वहाँ पे विंग जाके खुद वांगजी के पीछे से हक करके बोलता है आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई नो इट इज़ माई फॉल्ट, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो बोलता है वांगजी बोलता है मुझे हमेशा से लगता था विंग कि मैं तुम्हारे लिए नफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक ज़िद थी, मैंने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया विंग, कभी भी नहीं। मेरे मदर फादर के जाने के बाद मैं कभी खुश नहीं रह पाया, क्योंकि वो उनके साथ मेरी खुशियाँ चली गई थी। तुम जब मेरी ज़िंदगी में आए फिर मैंने खुश रहना सीखा विंग, मुझे से खुश रहना आता नहीं था, तुम्हारी वजह से मैंने खुश रहना सीखा, हंसना सीखा, बोलना सीखा। तुम्हारे सामने मैं कुछ भी बोल देता हूँ क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है।
तो ना वहाँ पे विंग रोते रोते बोलता है सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या सिर्फ मैं ही तुम्हें चाहता हूँ विंग, सिर्फ क्या मैं ही सब चीज़ें फील करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम नहीं करते। तो विंग बोलता है मैं करता हूँ, मैं बहुत करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जानता हूँ। आई नो आई एम रॉन्ग, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नो आई एम रियली मीन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं सारी चीज़ें जो कर रहा हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना जब रोते रोते वांग जी को बोलता है, वांग जी कुछ भी सह सकता है, विंग की आंसू नहीं सह सकता, विंग से वो बहुत प्यार करता है, बहुत 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 ज़्यादा। तो ना वहाँ पे विंग ना जब वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, वांग जी विंग के लिप्स पे किस करता है और बोलते हैं चलो कुछ खा लो, तुम थके होंगे ना। तो वहाँ पे वांग जी ना जा रहा था, तो वांग जी का हाथ पकड़ के विंग बोलता है मेरे पास मेरी गोल्डन को नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे पता है। तो बोलते हैं पता है, तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी गोल्डन कोड नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं आई एम सॉरी तुमसे छुपाने के लिए, मैं नहीं चाहता था। तो बोलते हैं किसको दिया। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे करता है और बोलते हैं जियांग चेन को, मैं नहीं चाहता था कि जियांग चेन ऐसे ही मतलब वो अल्फ़ा है और तुम ओमेगा हो, तुम्हें बर्थ देना पड़ेगा, तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, यू हैव टू, यू डोंट थिंक अबाउट मी ना। तुमने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोच के पागल हो जाता था, लेकिन तुमने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा भी। क्यों नहीं सोचा, क्यों, क्या मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है वांग जी, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। तो बोलते हैं कैसे समझाना चाहते हो मुझे बताओगे, कैसे, हाउ, कुछ सेंस भरी बातें हैं ये सारी चीज़ें वांग जी, कोई सेंस नहीं है इन बातों का, तुम चाह कर भी सेंस वाली बातें नहीं कर सकते, यू कांट। तो ना वहाँ पे विंग ना जिस वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, वो सारी चीज़ें गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है वांग जी, उन लोगों ने मुझे पाला है, मैं उनको मतलब मैं उनके वो मेरे ऊपर मैं तो ना वहाँ पे विंग कुछ ऐसा बोल नहीं पा रहा था। तो बोलते तुम खुद तो गिल्ट क्यों महसूस करते हो, हाँ तुमने कभी भी उनको नहीं बोला कि तुम्हें पाले, वो कुछ भी और नहीं करते तुम्हारा, तुम हर बार खुद को हर्ट करके उनको बचा लेते हो, क्यों विंग क्यों। पता है वो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तो डिनाई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा से ऐसे खुद को सेक्रीफाइस करते रहोगे। हर चीज़ में तुमने खुद को सेक्रीफाइस किया है, क्यों विंग क्यों, वाई ऐसा बोल के फिर मतलब वांग जी रोने लगता है विंग को बाहों में लेके। तो ना वांग जी ना विंग को बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। तो ना विंग ना वांग जी के पास ना मतलब देखता है, वांग जी विंग के पास देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के वो मतलब बहुत इमोशनल सीन था वहाँ पे। वांग जी विंग को लेके अंदर जाता है और वहाँ पे जो रूम में ही मैडम यू ने खाना भिजवा दिया था, तो वहाँ पे मैडम यू जो कुछ सोच रही थी, बहुत कुछ सोच रही थी, वो सोचते सोचते मतलब वो खो रही थी। जियांग चेन आता है, बोलता है मदर आप ठीक तो ना। तो बोलता है मतलब मैं समझी नहीं। तो बोलता है मदर आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। तो बोलता है मतलब तो बोलता है मदर यू नो ना कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो ना वहाँ पे विंग के बारे में आप सोच रहे हो। तो बोलता है हाँ। तो बोलते हैं क्यों। तो बोलते हैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में। तो बोलते ऐसी बात नहीं मदर, आप गलत समझ रहे हो कि क्या हुआ, कोई परेशानी है। तो बोलते हैं हाँ परेशानी तो है। तो बोलते हैं क्या मदर। तो बोलते हैं वो हमसे कुछ छुपा रहा है, बहुत कुछ बड़ा। उसने देखा तुमने वो कितना ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, एकदम सूख के काटा होता जा रहा है, उससे वो खाना नहीं खा पाता है, वो वॉमिट करता है। तो वो तो शायद वो प्रेग्नेंट होगा। तो बोलते नहीं इतनी जल्दी नहीं, मुझे पता है कि वांग जी ने अभी तक विंग को अच्छे से प्रॉपर वे में छुआ नहीं है, सबको अनाउंस करने के बाद ही वांग जी विंग को छुएगा। तो वहाँ पे जियांग चेन बोलता है लेकिन मदर वो उन दोनों के तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है जियांग चेन
तुम कब बड़े होगे, उसके पीछे जाना कब बंद करोगे। तो वहाँ पे जियांग चेन बोलते हैं मदर, तो बोलते तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता, मेरा बेटा केपेबल नहीं है, झांसी का बेटा केपेबल है। तुमने उसको कितनी बार मुसीबत में डाला, फिर भी उसने कभी भी एक उफ तक नहीं की। तुम क्यों इतने सेल्फिश हो। मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ, मैं खुद इतना सेल्फिश हूँ। मुझे पता है कि वो तुम्हारे पीछे वो है, तुम कुछ भी नहीं करते, सारा काम वो करता है। वो जियांग चेन, तुम ये सारी चीज़ें करना कब बंद करोगे, तुम ये सारी चीज़ें क्यों नहीं करते। हाँ, तुम्हें पता है ना कि तुम जो चीज़ें कर रहे हो वो कोई सेंस नहीं बनता उन बातों का। तो वहाँ पे जियांग चेन बोलता है, लेकिन मदर आई नो कि आप जो चीज़ें सोच रहे हो मैं तो ना वहाँ पे जियांग चेन बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बोलता है तुम किसे समझोगे, हाँ तुम कैसे समझोगे, तुम्हें समझना ही नहीं है। जियांग चेन ब्रेव बनो, अपना काम खुद करना सीखो। विंग क्या है, विंग को हर एक चीज़ में इंक्लूड करना बंद करो। विंग तुम्हारी वजह से ऐसे सफ़र कर रहा है। तो ना वहाँ पे जियांग चेन बोलता है आई एम सॉरी मदर, लेकिन तुम कैसे अल्फ़ा हो वांग जियांग चेन, वो ओमेगा है फिर भी वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, तुम्हें करना चाहिए उससे प्रोटेक्ट। तो ना वहाँ पे विंग ना जो मतलब जियांग चेन जब ये सुनता है ना तो ना उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी मदर को भी पता है, लेकिन उसकी मदर मतलब कुछ नहीं कहती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा मतलब कुछ भी मतलब उसे शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन और कितना झेले एक इंसान कितना झेल सकता है, और नहीं झेल सकती मैडम यू। और मतलब ब्लाइंडली अपने बेटे के ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, अपने बेटे को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकती। ओके, मतलब इतना भी नहीं, इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि हर वक्त अपनी चीज़ों को किसी और के पास छोड़ दिया जाए। तो ना वहाँ पे विंग ना जसपाल जी की तरफ देखता है और ना वो बहुत ही ज़्यादा अननोइंग महसूस कर रहा था। तो ना वही विंग जी जो उसे खाना खिलाते जा रहा था और विंग को मतलब इतना ज़्यादा मतलब हेडेक हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जाए वो वांग जी का सर फोड़ दे कि इतना खाना क्यों खिला रहे हैं। तो वहाँ पे बनिंग आता है, बनिंग नॉक करता है, अंदर आता है आने की परमिशन लेके। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या हुआ, तो बोलता है मास्टर आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया है, अगर आप चाहे तो चेक कर सकती हैं। तो बोलते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है मुझे चेक करने की, मुझे पता है कि तुम ये सारी चीज़ें खुद कर सकते हो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे मतलब ये सारी चीज़ें करेंगे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, तो वांग जी बोलता है कि मैं हेल्प करूँ। तो विंग मना करना चाहता था लेकिन वो ना चुप हो जाता है और बोलता है ठीक है जैसा आप तुम चाहो। तो ना वहाँ पे वांग जी बहुत खुश हो जाता है कि हाँ विंग खुद को मतलब उसको भी इंक्लूड कर रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जब वांग जी की तरफ देखता है बोलता है कि वांग जी, तो बोलता है खुद को खतरे में मत डालना ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ जस्ट गुस्से में देखता है, वांग जी विंग की तरफ बोलता है जब तुम जानते हो तब। तो बोलता है मेरी बात तो अलग है ना। तो वहाँ पे बोलते तुम ओमेगा हो मैं अल्फ़ा हूँ और मेरी बात अलग है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जब ये मतलब बोलता है तो विंग ना पूरा पिंक हो गया था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है कि तुम अपना मुंह ना बंद रखो वांग जी विंग, और ज़्यादा बोलोगे ना तो मैं तुम्हारा मुंह को सिल दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग जो मुंह बनाता है मतलब लिटरली मुंह बनाता है, उससे ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें वो ना बहुत ही ज़्यादा विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ मतलब होता है ना कि एक मतलब दिमाग ख़राब करने वाला चीज़, ठीक वैसा ही वांग जी का विंग दिमाग ख़राब कर रहा था। सच में वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंस पड़ते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा फील होता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ यार, प्लीज़ गो एंड चेक इट। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड आई थैंक यू। मुझे गाइस जो लोग देखते हो ना एक कमेंट एक लाइक कर दो ना, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, मैं इतनी मुश्किल से सारी चीज़ें कर रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, प्लीज़ यार हेल्प मी। और बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, इतना कम व्यू क्यों आ रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो मुझे कहानी की शुरुआत में और आखिर में थोड़ा सा बात करना पड़ता है वरना रिवर्स कंटेंट आ जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो ना कि यूट्यूब की गाइडलाइन है
रिपोस्ट नहीं कर सकते कुछ भी। तो मैं रिपोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं वो सारी चीज़ों को डिलीट कर रही हूँ। और ऑफ़ कोर्स मैं डिलीट मतलब बाकी जो फ़ैन फ़िक्शंस है जो पार्ट 1, 1, 2, 3, 4 ऐसे हैं, तो मैं इनको डिलीट कर दे रही हूँ। और बाकी का जो मतलब चीज़ें हैं कि मुझे फिर भी बातें करनी पड़ती है, मुझे बहुत ज़्यादा अननोइंग लगता है। कहानी को डिस्टर्ब करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे कहानी डिस्टर्ब करनी पड़ेगी। अगर आपको फुल मतलब 1 शॉट या 2 शॉट में सब कुछ कन्वर्ट करके सुनना है तो आखिर में और शुरू में थोड़ा सा बात मुझे न्यू वॉइस तो डालनी ही पड़ेगी, वरना कॉपीराइट मतलब यूज़ कंटेंट आ जाएगा, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपने चैनल में। ना कॉपीराइट चाहिए ना रीयूज़ कंटेंट मतलब मेल आ जाता है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं चाहती मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम हो। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख